कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अपने प्रभु की दयालु कृपालु प्रभु की अपार कृपा के फलस्वरूप हम इन दिनों बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक प्रवेश किए हुए गए। यह है सांख्य योग द्वितीय अध्याय। इस भावना से श्रवण कीजिए। हमने अपनी जो अज्ञानता से नाना प्रकार के क्लेश, दुख, चिंताएं अपने मन में उत्पन्न की, उनको दूर करने के हमारे भगवान जी साधन बता रहे गए। ये भावना रख के अब दूसरा अध्याय श्रवण किया करें। दुखों को दूर करने के साधन, ये भावना मन में रखिए कि मुसीबतें और दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। मेरी श्रद्धालु जनता और मेरी कल्याण कामनी माताओं और बेटियों, तो लीजिएगा। हम इसमें ले पा रहे थे। अब भगवान जी एक तीन बातें बता रहे हैं। तीन प्रकार के मनुष्य, अनार्य जुष्टम, अस्वर्गीयम, अकीर्तिकरम अर्जुन। अब मेरे प्रभु कह रहे हैं अनार्य जुष्टम। हमने विचार किया तीन प्रकार के पुरुष कैसी होती है। उत्तम, दूसरे मध्यम, तीसरे अधम। ध्यान देना, उत्तम दी बेस्ट, मध्यम इन बिटवीन, और अधम वर्स्ट पॉसिबल, बिल्कुल ही मीन गैबीते नीच पुरुष। अब हम लेंगे महाराज जी क्या कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं जो तो दाना है, उत्तम है, वो बात बात में रोया नहीं करते। बेटे आप फिर बोल रहे आने का पूरा लाभ उठा। मेरा भी अनाथ प्रपंची बोलती हैं, लेकिन उत्तम मनुष्य जो होती हैं आप जैसी कल्याण कामनी और विचारशीला मेरी माताएं और बेटियां, वो इतने में उनके मन के अंदर क्रांति होती है। अब ये देखिए, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया कि हम भगवान की वाणी सुने। हमारे अंदर आता है हम कुछ कल्याण करके जाए। ये भी क्या, कई जन्मों में धक्के खा लिए होंगे, कई जन्मों में हमने इधर रोल लिया होगा इन तीनों के अंदर। कंचन कामनी कीर्ति में इसे बोलते हैं, कंचन कामनी कीर्ति। इनके अंदर हमने अपने आप को खराब कर लिया होगा। अब हमारा मन फड़प। परमात्मा का नियम ही यही है, जब किसी वस्तु का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, संसारिक वस्तु का, मन टूट जाता है। यह भगवान का अटल नियम है मेरे देवियों। जब आप किसी प्राणी पदार्थ का ज्यादा प्रयोग करेंगे, हमारा कहावत भी है अति सर्वत्र वर्जिएत। इसी को इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। या इसको यूं उन्होंने कर लिया, क्या बढ़ावो ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। आहा, ये इतना नहीं कि वो बात ही खराब हो जाए। टू मच फेमिलियरिटी, अगर मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो, टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी, बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाना, बड़ी जल्दी कंटेम्प्ट अर्थात द्वेष पैदा हो जाता है। टू मच, ये T-O-O, बहुत ज्यादा। टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत ज्यादा जो हम अति सर्वत्र जैसे अति कर लेते हैं, तो अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना और अति की भली ना चूप। बड़ा सुंदर महापुरुष ने कहा। बहुत ज्यादा वर्षा वो भी नहीं अच्छी लगती,
बहुत ज्यादा खुशकी रहे तो भी नहीं अच्छा लगता, बहुत ज्यादा बड़बोला बना जाए वो भी अच्छा नहीं, और समय अनुसार बोला ना जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं। इसी को भगवान ने कहा है मुनासिब सो और मिटाता है योग उसके दर्द अजाब। इतदाल का रास्ता, इन बिटवीन इज द बेस्ट पाथ, नाइदर टू हाई नॉट टू लो, इन बिटवीन मीडियम पाथ। हमारे हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण कहती है मीडियम युक्त आहार विहार, हमारा युक्त कहा गया, युक्त आहार विहार, हर अपने कार्य व्यवहार में युक्त, यानी न बहुत ज्यादा न बहुत, तो हम जीवन भर निभा पाएंगे। तो आइएगा, तो ऐसे व्यक्ति तो इसमें गलतान है, तंग आ जाएंगे, जैसे हम तंग आ गए। तो हमारा धर्म पुकार के कहता है उत्तम पुरुष वो है, बेस्ट वो है, अफजल वो है, सुप्रीम वो माने जाएंगे। क्या सुप्रीम मैन उनको कहा जाता है, किनको? जो सात परलोक बना रहे हो, अपने भगवान का भी चिंतन कर रहे हो, अपने अंतःकरण को निर्मल कर रहे हो, अपने विकारों को जान रहे हो कि ये विकार है और मुझे खराब करती हैं, मुझे बिगाड़ती हैं, जो दिलो जान से सवेरे शाम आरती में भगवान से पुकार के कहें विषय विकार मिटावो। क्यों? इनसे क्या होता है? पाप, इनसे पाप पैदा हो जाती है। हरो देवा, दाता में विषय विकारी बना रहा, प्रपंची बना रहा, इससे क्या हुआ? मुझसे पाप हुए। पाप की परिभाषा हिंदू धर्म क्या बताता है? कमाल कमाल। कोई भी क्रिया, कोई भी इरादा, हाँ कोई भी विचार, वो पाप है। जरा एक बार मुझसे फिर सुन लो, पाप किसे कहती हैं? व्हाट इज सिन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म? सिन क्या है? या अंग्रेजी वाइस कहेंगे, वर्चू एंड वाइस, VIC वाइस। वाइस क्या है हमारे अनुसार? पाप क्या है? कोई भी बुद्धि का इरादा, हमेशा ही सुन लो, मन में कोई भी विचार और अंग का कोई भी क्रिया जिसके करने से हम भगवान से दूर हो, वो पाप है। ऐसा कभी नहीं भूलेंगे आप। पाप ऊपर शुरू होता है, कोई भी बुद्धि का इरादा, कोई भी मन का विचार और कोई भी तन की क्रिया जिससे हम भगवान से दूर हो जाती हैं, उसको हमारा अनुपम वैदिक धर्म पाप के नाम से पुकारता। तो वो हम विषय विकारी बने, पापी बने। ऐ प्रभु, हम करते प्रार्थना भगवान से, विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा। जब जो मैं पाप काया अर्थात उसके संस्कार पड़े और संस्कारों से मेरे बाहर के संकल्प कर्म शुरू हुए और भगवान का चिंतन बंद हो गया, और हमारी दशा क्या बनी? लगाए जो महसूस अशिया से मन। जीव हो गया, फिर जायल हुई अक्ल, आया जवाल की नौबत आ गई। तो और मेरी देवियों, हम विचार करें। तो भगवान ने कहा ऐसे जीव जो है अनार्य, कितना प्यारा शब्द है, वो आर्य नहीं, वो जेंटलमैन नहीं है, वो सुप्रीम मैन नहीं है, वो अनार्य है, वो गंदे हैं, वो अच्छे नहीं है, जो इन्हीं तीनों में लगे रहे, कंचन कामनी कीर्ति में। अपने समय अनुसार ये तीन अच्छी है, लेकिन ये तो नहीं कि जीवन का उद्देश्य बन जाए। कंचन अपनी समय, कामनी अपनी समय, यानी पदार्थ अपनी समय, और कीर्ति अपनी समय, वेल एंड गुड। लेकिन सारी जिंदगी, क्या सारा जीवन ही इन्हीं में? हमारा धर्म हमारे मन के अंदर एक क्या इनकलाब पैदा कर देता है। सारा जीवन क्या इन्हीं के लिए? सारा दिन इन्हीं बातों और घातों के लिए? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो सम एक्सटेंट इज बेटर बट नॉट द होल टाइम, कि हम अपना होल टाइम डिवोट कर दें इन्हीं बातों के लिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इससे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अगर तो जीव को तृप्ति हो जाए तब तो ये तीनों बहुत अच्छे हैं, अगर इससे तृप्ति ना हो तो दीज आर गुड बट फॉर नथिंग। व्हाई नथिंग? क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती हमें। हम लोगों के मन के अंदर कंटेंटमेंट और सेटिस्फेक्शन या तृप्ति नहीं होती, तुष्टि भी नहीं होती, तृप्ति भी नहीं होती। इसलिए इसको सीमा में रखना चाहिए, सीमा से बाहर नहीं। तो वो आर्य पुरुष है। हम अपने अंदर गोता मारते चले। आर्य का मतलब यही मैंने उससे बड़ा विस्तार से आपको शायद कल बताया है। जो लोक परलोक बनाते जाए, लोक का टाइम घटता जाएगा, परलोक का बढ़ता जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जिधर जीव का कल्याण होता है उससे एकाग्रता होती है, मन निर्मल होता है, शांति ज्यादा मिलती है, तो मन का झुकाव स्वाभाविक रूप में उधर हो जाता है। जहां से जीव को शांति ज्यादा मिले, और शांति भी कैसे? लोगों को शांति नहीं मिल रही, थोड़ी देर का सुख मिलता है। सिनेमा में गए तो 3 घंटे का सुख पा लिया, फिर बस वही हाल। या कोई और अपने मुताबिक कोई यार दोस्त आए, गप्पे शप्पे मारी, थोड़ी देर फिर उकता गए। ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्लेयर। ये हमारी जो है सुख है, संसारिक सुख थोड़ी देर के लिए, और जो आंतरिक रूप में स्थायी मिले उसे शांति बोलते हैं, यानी इंटरनल हैप्पीनेस, वो स्थायी रहता है। तो वो आर्य पुरुष जो आप जैसी होती है, तो वो इन बातों में नहीं लगेंगे। तो इसलिए भगवान कहता है अनार्य दुष्टम, तुम ऐसे गंदी वृत्तियों के अधीन हो रहे हो जो कि अनार्यों को शोभा देता, आर्यों को नहीं। नहीं तेरे शाया ये शाह जी की हार।
अर्थात ये तेरी डिग्निटी के बिलो है। इट इज इंटायरली बिलो योर डिग्निटी, आपकी डिग्निटी के बिलो। बहुत अच्छे, आपकी शान की शाया नहीं है। कभी आप बोलती हैं अरे आपके अनुसार, आपके खानदान के अनुसार, आपके पिताजी के अनुसार ये अच्छी नहीं है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे, आहा, ये जो है लज्जा की बात है कि हम ऐसा करें। अब मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरे प्रकार के इंसान, अस्वर्गीयम, दूसरा भगवान क्या कह रही है, कई ऐसे प्रकार के इंसान होते हैं जिनको हम उत्तम नहीं मध्यम कहेंगे। मध्यम, सेकंड क्लास वाले इंसान, फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड क्लास। वो क्या होती है, वो नेक कर्म तो करती है, बद कर्म नहीं करते। बकअप, वेरी गुड। वो नेक कर्म करेंगे, नेक संगत भी करेंगे, नेक इरादे भी करेंगे, दान भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, तीर्थों पे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, ये सब काम करेंगे, गरीबों की मदद भी करेंगे। हाँ, लेकिन है मध्यम। बाबा फिर मध्यम को कराएंगे, इनकी घुघुओं की अकल का विकास नहीं हुआ। ये जितने भी नेक कर्म करती हैं, क्या क्या क्या, सकामी बन करके, कामना रख करके, भाई ये मार खा गए। निष्कामी नहीं बनते, ये कामना रख के करते हैं। तीर्थों पे जाएंगे कामना रख के, देवी के दरबार में जाए कामना रख के, सारी रात ना सोएंगे, ना अड़ोस पड़ोस वालों को सोने देंगे, कुंटल कुंटल पक्कियां उनकी गालियां लेंगे, चाहे वो आपके सामने ना कहें, अंदर बैठे हुए गाय देते रहते हैं, बड़वे ना सोन दे ना सोन दे, तो वो गालियां देती रहती हैं अंदर ही अंदर। हाँ, तो ये जगराते भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, देवी भवानी दे गीत भी गाएंगे, शेरनी दे गीत भी गाएंगे, ए शेरनी भवानी तेरा वार ना जाए खाली, ओए कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, शाबाश। ये सब कुछ करेंगे, लेकिन बस किसके लिए, फिर आखिर में देखना लेद करेंगे। ये सारी रात जगा जगा के आखिर में लेद हो जाएगी घोड़े वाली, हे भवानी पुत्रा दे बिना घर नहीं सोने लग दे। लो हो गई लेद, ये लीद कर दी घोड़े ने। आखिर में इतना जगा के कहती, हे भवानी तेरे भगवान की भक्ति के बिना जीवन नहीं अच्छा लगता। वो मंगी भी क्या चीज, पटिया पहाड़ निकले चूहा, वो भी मोया हुआ। प्राणी पदार्थ मांगे जो कि टूटने वाले दुखदाई है। आपको कभी पता है या नहीं सुना होगा, सर्दियों में जितने कपड़े उतना पाला, और जितनी टबरी उतना मुकाला। हम जितनी टबरी बढ़ाते जाएंगे उतने दुख खरीदते चले जाएंगे। इतना कुछ करने के बाद भी क्या मांग रहे हैं वो भगवान से। इतना पुण्य भी करती हैं, दान भी करेंगे, लेकिन दान भगवान के लिए नहीं, बल्कि दान करेंगे मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे ऊपर के लोग मिलेंगे। करती है, अच्छे हैं। पहले प्रकार जो अनार्य है जो है, उनसे तो ये अच्छे हैं, उत्तम के तो खैर कहने क्या, ये अच्छे पुण्य करती हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि पुण्य की इतनी कीमत नहीं है कि मैं यहां भी गुरशरे उड़ाऊं और स्वर्ग में जाकर भी गुरशरे उड़ाऊं। उनको ये भगवान की वाणी नहीं बताई जाती, फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए मगर होके खाली यही लो। भगवान कितना अच्छा फरमान कि अगर इन्होंने पुण्य करके स्वर्ग प्राप्त कर भी लिया तो स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, आहा लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर बुद्धुओं को फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, दादी हमारी कहा करती थी, पुत्र ऊपर से डाला ना जाए, और कमाई खर्च करते करते तो कुएं भी खाली हो जाती है। आहा, सुरमेदानी में सुरमा दादी भर देती थी, हाँ, और सलाई 5-6 रोज निकालती होगी, 10 निकाल लेती होगी। मुझे डलवा, पिताजी को डलवा, माँ को डलवा, बहनों को डलवा, फिर आखिर में अपने आंखों में डाल, तो भी 3-4 सालों में सुरमा भी खत्म हो जाता था। हालांकि सुरमा लगता है कितने सलाई के साथ, थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन ऊपर से पीस के और ना डाला जाए, निकालते 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 तो कुएं खाली होती ही है। इस तरह इनको कौन बताए कि स्वर्ग में जाके जो पुण्य किए होते हैं, नए सिरे से वहां पुण्य नहीं होते, पुराने पुण्य एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, भगवान ने गीता जी में कहा, देवियों वापस आना पड़ता है। फिर इसी लोक में अगर वही पुण्य भगवान के लिए किए होते, ओहो, तो जीव का अंतःकरण निर्मल होकर महाराज जी की जात में समा जाता, तंटो छूट जाता। पर कुछ बताए समझाए ना कि वर्चू भी जो करनी चाहिए मालिक के नाम पर, फकत मेरी खातर तू। एक आपको बड़ी मजेदार बता दे बाबा, बता दे, सुन ले बेटी, जो भगवान के नाम पे किए जाते हैं वो 10 गुना बढ़ जाती है। हाय 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 हाय, अगर आप भगवान के नाम पे करेंगे कोई भी क्रिया, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। हाय, शास्त्र बताते हैं मेरे बच्चे, हमारे गुरुजन, हमारे जो है ऋषिगण और हमारे धर्माचार्य इसके बारे में विस्तार को बताते हैं। मैंने अनुभव तो कोई नहीं किया भाई मैं मार न खाऊं भगवान के दरबार में, ऐसा मैंने पढ़ा है। अब मैं पुण्य करूं, मुझे तो नहीं पता 10 गुना बढ़ता है कि 100 गुना बढ़ता है, रब मेरे जाने, पर बढ़ता जरूर है। ये नहीं भी कितने गुना, शास्त्र ये कहता है, इसलिए मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, 10 गुना पुण्य बढ़ जाता है यदि भगवान के नाम पे किया जाए तो।
शाबाश। और अगर आपने कोई कामना रखी है तो वो गुण उतना ही रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, आखिर खाते खाते खत्म हो जाएगा। अब कोई समझाए तो हमारे मन में ये आए ना। केवल तो आजकल के जमाने में पुण्य होते ही नहीं है, पग पग पे इतने प्रलोभन है, पाप ही पाप है, पाप ही पाप है, आंखों से, कानों से, जबान से और बाकी अंग प्रत्यंग से पाप होती है, पुण्य तो होते नहीं। और पुण्य हो तो कितना अच्छा भगवान के नाम पे हो जाए। अगर यही जगराते भगवान के नाम पे हो कितना अच्छा, यही जगराते ये वो तो कितना अच्छा। ये जगराते के बाद कोई पुत्र मांग लेगा, कोई घर वार मांग लेगा, मेरी धी जवान है, हे दाता उसको घर वार नहीं मिल रहा, कईयों को हम पसंद नहीं है, और रात को ये बोलते रहते हैं, हाय मेरे रब्बा। आखिर में हे देवी कईयों को हम नहीं अच्छे लगते, कई हमें नहीं अच्छे लगते, कोई ऐसा घराना भेजना जो हमें भी अच्छे लगे और हम भी उनको अच्छे लगे। शाबाश। सीप तो तब होगी जब नले पे ढेला लगे, दुक्की पे दुक्की बजे तब सीप हो जाए। वो दुक्की पे पंजी लगती है, पंजी पे दस्सी लगती है, सीप होती नहीं, तो बस काम खराब। अब ये नहीं मांगना, पहले तो हमें पता नहीं था। That are entirely we are ignorance। अब तो हम लाइफ में हैं, हमें समझ आ रही है मेरे देवियों मेरे बच्चों, भगवान जी की कृपा से। इसलिए ऐसे को मध्यम बोला जाता है, मध्यम पुरुष के नेकी तो करती हैं, लेकर इसको क्या कहेंगे, दुकानदारी। इसको मेरे गुरुदेव जी कहते दुकानदारी। दुकानदारी क्या होती है, गिविंग एंड टेकिंग। 10 रुपए लो राम जी, हाँ 10 रुपए का इवज में आप मुझे दाल दे दो और दे दो, खांड दे दो, ये होगी दुकान, गिविंग एंड टेकिंग। तो इस तरह हे मेरे देवी देवताओं, मुझसे ये शुभ कर्म करवा लो और रिटर्न में बच्चा दे दो, अच्छा घर बार दे दो। इसे बोलेंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, वाणिज्य रूप में अपनी भाषा में बोलेंगे वाणिज्य कारोबार, वाणिज्य दृष्टि से। भाई इसमें मुझे मनु ये लाभ होगा, ये मार खा गए। ऐसे जीव जो है बार बार जन्मते मरते रहेंगे मेरी देवियों, ऐसे जीवों का कभी छुटकारा नहीं हो सकता, ऐसे जलील और खराब होते रहेंगे। हम नहीं करेंगे ऐसा, हमें पता नहीं था। ये मध्य पुरुष के नेकी करती हैं, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अरे अगर तू अपने कर्तव्य को नहीं देखता, हाँ, और डाउन जाता है तो स्वर्ग भी तेरे हाथ में नहीं आएगा। स्वर्ग भी गया, अस्वर्गीयम, यानी स्वर्ग भी गया। अगर हम अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, नहीं करते, काम में आकर, क्रोध में आकर, लोभ में आकर, अहंकार में आकर मारे गए। शादी हुई, माँ बाप के अगेंस्ट हो गए, शादी हुई, बहनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, भाइयों तो जो बचकर इमेच्योर है, नाबालिग है, अपने में लग गए, अपने में और पत्नी में लग गए, तो ऐसों को बड़ा भारी पाप होता कि माँ बाप कहां मरे। अब जो छोटी छोटी बहनें भाई है वो कहां मरे, अपनी तो शादी हो गई, पत्नी आपको मिल गई और आपने अब कमाना भी सीखा, लेकिन ये नहीं पता कि कमाना मैंने अपने बलबूते से नहीं सीखा, पिताजी की कमाई लगी है, पिताजी का समय लगा है, पिताजी की शक्ति लगी है, तब मैं कमाने काबिल बना हूं। बस जरा कमाने काबिल हुआ, एक तरफ हो जाता तो बाप मरे। बाप तो बेचारा दिन प्रतिदिन असमर्थ होता जा रहा है। बच्चे समर्थता और दक्षता रखती हैं और जवाब दे देती है, तो ये क्या भगवान ने कहा, नरकगामी बनती है। यानी क्या हो गया, माँ बाप के साथ एक अपना बड़ा प्यारा शब्द है, बोलूं, माँ बाप के साथ क्या किया, विश्वासघात। कितना प्यारा शब्द है। उनको पूरा विश्वास था कि हमारे बच्चे साथ देंगे, ऐन मौके पर जो है अलग हो गए, ये हो गया विश्वासघात। कितना प्यारा शब्द है। घात में तो मारना, विश्वास के टुकड़े कर देना। फलाना बड़ा विश्वासघाती है, ये उसने विश्वास, ऐसी जीव नरक जाती है जो अपने कर्तव्य को छोड़ देती है। बिल्कुल भी नहीं, वो हमने करना है, वो हमारा धर्म है, शाबाश, उसे किया जाना चाहिए लाजमी तौर पर, वरना वो भी नहीं होगा। इसलिए अर्जुन को ताना, अस्वर्गीयम, अर्जुन स्वर्ग भी नहीं मिलेगा तुझे, नरकगामी बनेगा, क्योंकि तेरा कर्तव्य है और सिर पर तेरे जो फर्ज है वो फर्ज एक कर्ज है, उसको हमारा धर्म कहते हैं, कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। क्या अंग्रेजों ने इसी से बनाया, हमारे यहाँ के नकल करके, ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट। कितनी अच्छी कहावत मुझे, ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। आपकी जानकारियां करा रहा हूं, जो मुझे जानकारी है मेरे से सब ले लो। ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। किसी भी कीमत पर जिसको हम समझी बैठेंगे मेरी ड्यूटी है, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। अगर हम अपने जीवन भी हमें देना पड़े तो कोई बात नहीं है, जीवन को तलाश भी देनी है, दे दे, लेकिन वो जो कर्तव्य हमने समझा है उसको हमने पूरा करना ही है, शाबाश। वरना क्या होगा, ना लोक बनेगा और ना स्वर्ग बनेगा, जी मारा जाएगा। ये मध्य पुरुष होते हैं, अपना कर्तव्य करते रहे, जैसा भी अपने बनाते रहे, होते रहे। मन में ये सोचा करें, अगर मध्य पुरुष बनना है तो ना चाहने पर अगर बुराइयां होती हैं, हाय कुछ एक में भलाइयां ले लूं जो चाहने पर मैं करूंगा,
ये हमारे महापुरुषों का फरमान जो आपको बताया नहीं गया। बेटी हमारे ना चाहने पर, हाँ, आंखें गंदा मंदा देख लेती होंगी, पुराने जन्म के स्वभाव, ठीक है। कान ना चाहने पर भी इर्द गिर्द गंदे मंदी बातें, किसी की निंदा सुन ली, या ये शरीर प्रेम संबंधी गीत गूत सुन लिए, ना चाहने पर भी कान को, घर घर में अब टीवी आ गया, घर घर में रेडियो आ गया, घर घर में और गंद मंद आए पड़े हैं, ना चाहने पर भी आवाज आती है ये तो ये आंख खराब होता है। आंखें ना चाहने पर भी, फलानी कितनी सोनी है, फलाने कितना सुंदर था, फलानी चीज कितनी सुंदर थी, क्या बाबा ये कहना पाप है? हाँ। किसी सुंदरता को सराहना पाप है? हाँ। कोई सुंदर चेहरा नजर आए, दृश्य नजर आए, सराहना पाप है? हाँ। बाबा कैसे? भगवान कहती है, मैं तो महाराज जी की बातें आपको याद करा जाऊंगा, सुंदरता आए उसको उसी रूप में दिखना पाप है। कहना ये चाहिए था क्या? गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। कि भगवान कितने सुंदर हैं जिन्हें सुंदरता बांटी है। प्रकृति को कितना सुंदर मेरे प्रभु ने बनाया। हाँ, फलाने आदमी कितना भगवान ने सुंदर बनाया, उसकी बुद्धि कितनी कुशाग्र है, वो कितना मेधावी है, यूं कहना था भगवान को सामने रख के। उसकी सेहत कितनी अच्छी है, कितनी वो रिष्ट पुष्ट है, कितनी बलिष्ठ है। भगवान ने कितनी शक्ति दी, भगवान को सामने रख के, क्योंकि भगवान ही देने वाले गए। जहां भी कोई गुण नजर आता है, विशेषता नजर आती है, प्रियता नजर आती है, या कोई विशेष आकर्षण दिखाई देता है, वो भगवान जी द्वारा दिया गया है। यानी क्रेडिट टू ऑलमाइटी, नॉट क्रेडिट टू दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। हमने जो श्रेय देना है वो भगवान जी को, न कि श्रेय प्राणी पदार्थों को। इस बात को समझिएगा। मैं अगर ये तो फिर तो बोलना पाप नहीं है, फिर तो प्रकृति को के गुण गाना अच्छा है परमात्मा के नाते से। वरना अगर क्या होगा, अगर हम आपका शरीर कितना अच्छा, तो हमारे में गंदे विचार उठाएंगे। अगर नर के लिए कहेंगे कितना सुंदर है, हाँ, 1000 बड़ी कोशिश करो, आपका मन भाग चलेगा उस तरफ। अगर ये कहे हाँ उनकी कितनी अच्छी किस्मत है जो भगवान ने उनको ये गुण बख्शे हैं, तो उधर हमारा मन फिर भगवान की ओर जाएगा। वेरी गुड। महाराज जी कितनी कृपा करती हैं, मैं भी अधिकारी बन जाऊं, मैं भी इसके योग्य बन जाऊं। वेल एंड गुड। तो आइएगा, इस तरह मैं दर्श किया चाहता हूं। हमारे ना चाहने पर भी हाँ हम अवगुण करते हैं, तो हम कुछ महापुरुष कहते हैं फिर ऐसा कर लें, हम ये दंड रख लें अपने ऊपर। जब ना चाहने पर कोई ना कोई हो जाता है, कोई घर की ऐसी बात होती है, कोई पूछ बैठता है, अब दिल हमारा नहीं करता तो भी झूठ बोलना पड़ता। अब मरे हम क्या करें? हाँ ब्रोलो तो क्या कर रही थी, हाँ बताना तो क्या कर रही थी। अब आप तो ये बताना तो बड़े बुरे पाप है, आप नोट गिन रही थी, या आप अपने सोने को देख रहे, लड़की की शादी है, कि अब ये बताना बड़ा भारी पाप में नोट गिन रही थी। ये गंदी बात हो गई। सोना ये तो घर की रात है, नहीं बताना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए ना। या पतिदेव से कोई आप बातचीत कर रहे थे, तो ये क्या आप क्या कर रही थी? बस ऐसे ही रसोई का काम था, तो वो लगी घर के धंधे होते हैं, यूं टला गया। ये अब ना चाहने पर झूठ बोलना पड़ा कि नहीं, कोई ऐसी जरूरी बात होती है, आप इधर आ रहे थे, कोई अरे कहाँ जा रहे हैं, मेरी जरूरी काम है, सत्संग की बात ना करो। चलो बड़ा भक्त आ गया है, भक्त बंदा ही ठगे उनको जो उनकी जैसी दृष्टि है तो ऐसा करेंगे। तो आपने ऐसे देखो, मैं जरूरी काम था, मैं जा रहा हूं, क्षमा करो, कल मिलूंगा। अच्छा जी चला जाओ। तो ना चाहने पर कुछ इधर उधर की बात बनानी पड़ती है ना, तो महापुरुष कह के चाहने के ऊपर एक बना लो। सवेरे मैंने प्रातः काल उठ के जाप करना, शाबाश। हर कीमत में मैंने सत्संग में आना है, शाबाश। अपनी कुछ कमाई का हिस्सा अधिकारियों को दान में देना है, शाबाश। कभी कभी जाप भी कर लेना है, शाबाश। ये 3-4 काम अपने जीवन का अंग बना ले। ना चाहने पर पाप होती है, गुनाह कोई करता नहीं, चाह से वो सब कुछ करे जबर अक्रासी। गीता के कृष्ण, गीता के अंदर अर्जुन भगवान के प्रति ये प्रश्न कर रहे हैं कि ना चाहने पर वो व्हाट इज दैट फोर्स जो हमें प्रोपेल करती है पापों के अंदर। तो फिर वो भी तो कर ले कि हम कुछ भले कर्म भी कर ले, हम कुछ ना कुछ ये भी बना ले ताकि पासा पूरा होता जाए। मुझे दादी जी की बातें याद आती है, मैं प्रसंग अनुसार बोलता जाया करता हूँ। क्या हफ्ते में एक दिन ना चाहने पर भी दादी हमको बड़ों को सबको मिला के क्या वो दे देती थी, कौड़ी चीज, जिसे वो सेहत बोलती थी। सेहत में कई कौड़ी चीज होती थी। हम दादी बड़ी कौड़ी पुत्र ले जब तू 6-7 दिन मीठा खाता रहा है, खंड खाता रहे हैं, गुड़ खाता रहे हैं, और कोई चीज तो ये सेहत भी ले, नहीं तो गर्मियों में मोटे मोटे दाने निकलेंगे। हाँ मामा, उधर तो बड़ी गर्मी होती थी तो दाने निकलते थे, जिसे बोलती है गढ़ निकलते थे, गढ़, और मोटे मोटे पीछे, और पित्त और दाने पक जाते। तो फिर साथ ही सेहत देते जाओ ताकि खाता पूरा होता जाए। इतनी मिठास खाएगी तो कड़वाहट भी होनी चाहिए जरूर। तनी दादी कहते और कुछ नहीं तो पत्ते ही नीम दे तोड़ के रगड़ के उसमें नमक डाल के वो पी जाओ, ताकि साथ ही साथ खून मुसफ्फा होता चला जाए।
इसी तरह जब हमारे ना चाहने पर हमसे पाप होती है तो जरा खाता बराबर करते जाओ, कुछ पुण्य भी होते जाने चाहिए। और हमारे धर्म के अनुसार फिर कहने जा रहा हूं, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य प्रातः काल उठ के भगवान का भजन कर। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार यह सबसे बड़ा पुण्य है। याद रखना मेरी देवी, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? प्रातः काल शारीरिक रूप में पवित्र होकर मालिक के चरणों में हाजिरी देना। ये कोई भी आप पुण्य का नाम ले, ये सबसे बड़ा पुण्य है। उससे अंतःकरण की सफाई होती है, अंतःकरण निर्मल होता है। अगर आप मुझे पूछे दूसरा पुण्य क्या माना गया, अगर उसके बाद फिर सत्संग में आना, खासकर ये सत्संग गीता जी का, भले आप मुझे मियां मिठू कहें कुछ भी कहें, लेकिन सत्संग गीता जी का सत्संग उत्तम सब, क्योंकि शास्त्रों का महाशास्त्र गीता जी। यह दूसरा पुण्य है। तीसरा पुण्य होता है क्या? भगवान जी का जाप करते रहना, चलते फिरते उठते बैठते भगवान के शब्दों को चरितार्थ करना। क्या क्या? सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, या मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर वो लिए जा मेरा नाम और जंग। ये तीसरा पुण्य हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है। मेरे कल्याण कामी सजनों और मेरी कल्याण कामी देवियों, तो ये भगवान कहते अस्वर्गीयम, अरे तूने मध्यम बनना है तो ऐसा भी कर लेना, कुछ पुण्य भी कर ले, चलो सकामी बन के सही, पर करना चाहिए जरूर, बनाते रहना चाहिए, वरना तो जीवना लोक का रहा ना परलोक का रहा। ऐसा को मेरे भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता जी के अंदर, जरा हे ये दृष्टि से ये दुनिया गए उनकी ना अगला जहां, फिर मारे जाते हैं ऐसे जीव। शुक्र है हम इनमें नहीं है। आगे चलो तीसरा, अकीर्ति कर्म। एक तीसरे प्रकार के इंसान होते हैं जो पानी की तरह रुपया बहा देंगे सिर्फ अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, अपनी नेम फेम लेने के लिए, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। यानी प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए लोग कितना कुछ कर जाता है, कितना कुछ कर जाता है। कोई दुनिया में देख लो ना, इतनी मुश्किल से रुपया कमाती हैं, पानी की तरह बहा देती हैं, सिर्फ अपनी, जिसको उन्होंने आज का शब्द बना लिया गुडविल, अपनी साख बनाए रखने के लिए। लोगों ने कहावतें भी कैसी बना ली है, लाख जाए पर मेरी साख न जाए। कहावतें देखो भाई, लाख रुपया चला गया, चलो चला जाए सौरा, अगर मेरी साख बनी रही तो अपन साख ना लाख रुपया और कमा लेंगे। साख जाए, लाख जाए पर मेरी साख न जाए। ये गुडविल भी कितनी ज्यादा माना जाता है, कितनी इज्जत, कितनी अपने पर मुसीबतें ले लेंगे, लेकिन नहीं, घर के अंदर तंगी भी है तो भी आप बढ़िया बन के जाएंगे ना, भी ना घर की इज्जत बनी रहनी चाहिए। दिया पुत्र अपने लगाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। आजकल तो इस बात को बहुत ज्यादा रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा, बाहरी इज्जत को, बाहरी मान को, बाहरी आबरू उबरू को, बहुत रुपया, खूब बढ़िया कपड़े, जरा मेकअप बन के रहेंगे, जरा ये वो, भगवान ने ना भी दिया तो भी कुछ ना कुछ शो ज्यादा होता है, अपने बाहरी रूप में बहुत कुछ करते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के इंसान है जो बिल्कुल ही संसार में खलतान, बिल्कुल ही। तो भगवान क्या कह रही है कि अरे गंदे इंसान जो कि काम क्रोध मोह लोभ के अधीन हो जाती है, वो बनी बनाई अपनी इज्जत भी गवा बैठती। ये कामी इंसान अपनी इज्जत गवाता है कि नहीं? शराबी अपनी इज्जत गवाता है कि नहीं? माँ बाप ने कितने पीढ़ियों से इज्जत बनाई होती है, ऐसे गंदे बच्चे छोड़ के जाते हैं, लताड़ के जाती है। लानत है इनको जो माँ बाप की इज्जत को भी गवा बैठती है। ऐसे इंसान, भोगी विलासी इंसान, घर की इज्जत नहीं रखनी, क्या बने बड़े। एक दिन की बात तो सुन लो मेरे से, अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे, इनके अंदर बड़ी अच्छी वार्तालाप होती है समय समय अनुसार, जैसे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा देती है, जैसी बुद्धि मेरी काम करती है, सुनाता रहता हूं आपको। तो एक दिन अकबर ने कहा, चला भाई बीरबल, पुत्र कितने प्रकार के होती है? कोई परिवार की बात चल रही थी, पुत्र कितने प्रकार के? महाराज पुत्र 3 प्रकार की होती है, आपका धर्म बताता है। मुस्लिम में तो बस अल्लाह ही अल्लाह, खैर सल्लाह है, कुछ भी नहीं है काका। आप किसी भी संप्रदाय को लो, इतना धर्म का विस्तार आपके धर्म, लानत अगर मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं या कोई बढ़ा के बात करूं, इतना विस्तार वैदिक धर्म में है और आपको संप्रदायों में कुछ नहीं मिलता, बड़ा भारी, और वो भी साइंटिफिकली, लॉजिकली, फिलॉसफिकली। हमें नाज है कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी है, बहुत बड़ा नाज है और रहेगा हमेशा। तो उनको भी हमारे धर्म के अनुसार तो 3 प्रकार के माने जाती है। अच्छा बीरबल, तेरे तो बाकी मेरे पर बड़े उपकार है, और भी उपकार जाके बता ना कौन कौन से। देखो जी, एक को पुत्र होती है, एक पुत्र होती है, एक सुपुत्र होती है, सीधा ही ये हाजिर जवाब थे हमारे। प्रति उत्पन्नमति वाले, प्रति उत्पन्नमति जो फौरन उसी समय जवाब दे दे। तो हमारा 3 प्रकार के,
एक पुत्र एक सुपुत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? अकबर ने बीरबल कहने लगे, राजा कुपुत्र वो होती हैं जो माँ बाप की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दे, वो कुपुत्र। काम छोटे ऊ की मात्रा, कुपुत्र का कुपुत्र बनी बनाई इज्जत को मिला दिया, मिट्टी मिला दिया। जो उन्होंने इतना धन पैदा किया था, शराब कबाब विलासता में गवा के रख दिया, ये या जमीने रहन में रखवा दी, यानी माँ बाप की बनी बनाई इज्जत को कम कर देने वाले, मिट्टी में लाने कुपुत्र। अच्छा समझ गया। तो पुत्र कौन होती है? जो माँ बाप की बनी हुई इज्जत को मेंटेन कर ले, घटने नहीं दे रहे, मेंटेन किए हुए हैं, अपने बनाए हुए हैं। जितनी माँ ने इज्जत बनाई, जितना बाप ने रुपया कमाया, जितनी जायदाद बनाई, उसे मेंटेन की, उसे बनाए हुए हैं। अच्छा भाई, सुपुत्र कौन होती है? जो माँ बाप की इज्जत को कई गुना बढ़ा दे, धन को कई गुना बढ़ा दे, अपनी इज्जत को कई गुना बना ले, अपना परलोक बना जाए, वो सुपुत्र होते हैं। तो बीरबल मेरे दिल में आता है, तू मुझे क्या कहेगा, मुझे कहाँ रखना चाहता है? अकबर ने कहा, मुझे कुपुत्र में गिनेगा, पुत्र में गिनेगा, सुपुत्र में गिनेगा। महाराज सीधी बात है, आप सुपुत्रों में गिने जाएंगे। जितने तेरे बाप ने बनाया था आप उससे आगे निकल गए। जमीन भी आपने ले ली, काफी धन भी ले लिया, इज्जत भी ले ली, हिंदुओं और सारों को आपने एक में मिला करके कर लिया। इतना तेरा बाप नहीं बना सकता। तो हाँ बीरबल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो ये कौन होती है? तीसरे प्रकार के अकीर्ति कर्म, कुपुत्र होती है। ये कुपुत्रियां और कुपुत्र ना मेरे बच्चे, आहा, ये सब दुनिया में सबसे बड़ी कालक क्या है? किसी ने किसी महापुरुष से पूछा, दुनिया में इतनी बड़ी कालक क्या है? लुक भी इतनी काली नहीं, शाही भी इतनी काली नहीं, और तो और अमावास्या भी इतनी काली नहीं। कौन सी वस्तु सबसे बड़ी काली है? आहा, जब कोई बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला, उसको बोलते हैं बच्चे ये कालक जो है, ये अपमान की कालक, ये सबसे ज्यादा है। ये भगवान किसी को भी ऐसा न बनाए, वरना बनी बनाई इज्जत को खराब। जैसे आजकल लड़कियों से लोग डरता है, इसी कारण से कहीं तोहमत ना लग जाए, कहीं हमें बदनामी का टिक्का ना लग जाए। ये लड़के छोरे हमारे घूमते रहती हैं, तो कहीं ऐसी बात ना बन जाए। ये ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, ये कुपुत्र होती हैं। तो सुपुत्र वही होता है जो इज्जत को बढ़ा डाले। तो महाराज जी कह रहे अकीर्ति कर्म, तीसरे प्रकार के इंसान अकीर्ति कर्म, बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिलाकर, इनको नीच पुरुष बोला जाता है। पहले उत्तम, बीच वाले मध्यम, और तीसरे हो गए कनिष्ठ या नीच पुरुष या अधम पुरुष। अपनी भाषा में हम अधम भी कहेंगे। अधम की संगत नहीं करनी चाहिए, चाहे ही हो, शी हो, कोई भी क्यों ना हो। हमें जरा दूर दूर रहना चाहिए, दूर। इन अधमों से गोसाई जी ने पूछा, महाराज ये अधम पुरुष जो तीसरे प्रकार के, ये कैसी होती है? कहते भाई कोले की तरह। ले लो मेरे से, जो मुझे धार्मिक बातें पता है, मेरे से पकड़ लो। ये क्या होता है? कोले की तरह गोसाई जी कहते हैं रामायण के अंदर। उन्होंने पूछा महाराज जी कैसे? कि भाई ये ठंडा रहे कोला, गंदी बातें सुनाएंगे, विषय विकारों की, सिनेमा की, द्वेष की, इर्द गिर्द गुजरो ही बातें बड़ी बहुधा, ये ले बैठेंगे। कोला ठंडा रहेगा तो कालक पहुंचाएगा, और अगर कोला हो गया गर्म, अंगारा बन गया, साड़ेगा। और अगर ये क्रोध भी आ गया, सिर हमारे कटेंगे, सिरवट गुलाब बन जाएंगे। ऐसे गंदे आदमी के साथ वैर कमाना भी बुरा, गोली मार देंगे, कत्ल कर देंगे। या अगर इनके साथ प्यार किया तो भी बुरा, प्यार करने पर हमारे कैरेक्टर खराब कराएंगे, गंदे करेंगे, आचार विचार हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हर दो लानत, अधम पुरुष दोनों रूप में लानत है। हमारे प्यारे बनेंगे तो भी तबाह करेंगे, और अगर हमारे साथ इतना वैर हो गया तो भी हमें तबाह करेंगे। ये तो तीसरे प्रकार के पुरुष। तो महाराज जी बता रही कि अर्जुन रूप में मैं नहीं ले रहा, मैं तो एक लाक्षणिक रूप में ले रहा हूं, इंडिकेटिव या सिंबॉलिकली इसको समझाने को, एलिगोरिकली समझा रहा हूं। धीरेगा, ये तीन प्रकार के इंसान। तो हमने जो कल्याण करना है, तो पहले प्रकार का इंसान जो आर्य अपने शास्त्र के अनुसार, क्योंकि हमें तो भगवान जी ने इतना कह दिया और हमें पूर्ण विश्वास हो गया, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, शास्त्र बताया क्या करना है क्या और ना करना, उनके अनुसार अपना जीवन गुजारना। बस ना इसकी मानो ना उसकी मानो। जैसे भगवान कृष्ण जी का गीता के माध्यम से फरमान है, मेरी देवी और सजनों, हमने उसके अनुसार अपने जीवन के दिन बिता लेनी है, अपना कल्याण करें बस। वरना आज का जितने मुंह थे उतनी गल्ला, सो मेनी मेन एंड सो मेनी वर्ड्स, किस पर हम बिलीव करें, किसको पर अपना विश्वास लाएं। इसलिए फकत शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्रम, जरा उधर पढ़ो, जो नया कमरा बना सामने क्या लिखा हुआ, सामने देखो आपके लिए लिखा गया शास्त्रम प्रमाणम।
इतने मोटे अक्षरों में जाने अनजाने में आप देखते रहेंगे, शास्त्रम प्रमाणम, इसका अर्थ यही है, फकत शास्त्र को। 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक के पहले 2 शब्द, शास्त्रम प्रमाणम, क्या हमने प्रमाण मानना है किसको? शास्त्रम, गीता जी को। शास्त्रम प्रमाणम, प्रमाण मानेंगे अपने शास्त्र गीता जी को, और किसी को प्रमाण नहीं मानेंगे, किसी का प्रूफ नहीं लेंगे। हम कोटेशन देंगे तो अपने शास्त्र की, गीता जी की। वेरी गुड। बस ये मन में रख के कि मैंने उत्तम बनना है, और उत्तम वो जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन गुजारे। भगवान ने भी कहा इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। जो रब ने ये दौर, ये चक्कर चलाया है, वो इस तरह पहले ऋषि हुए, ऋषियों का औलाद हुए, ऋषियों ने तप किया, उनको भगवान ने दिव्य प्रेरणा दी, उन दिव्य प्रेरणा को उनको उपदेश मिला, उन्होंने शास्त्रों में उसे अंकित कर दिया। हाँ, फिर वो आगे अपने शिष्यों को बताते रहे, समझाते रहे। यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है योग, उसके अनुसार हमने जीवन बनाना था। जैसे ऋषियों ने अपना अनुभव करके भगवान से दिव्य प्रेरणा लेकर के शास्त्रों में अंकित किया था, उसके अनुसार। ऐसा गंदा वक्त त्रेता के बाद द्वापर में आ गया, द्वापर के बाद अब कलयुग में आ गया कि शास्त्र बलाय ताक रह गए। वो जो चोटी के महापुरुषों का फरमान, कल्याणकारी फरमान था, ना किसी को विश्वास रहा, ना यकीन रहा, सिनेमा पे विश्वास, गंदी मंदी बातों, फैशन पे विश्वास, और अपने अंगों को मटकाने पे विश्वास रह गया। तो फिर क्या भगवान ने आगे फिर कहा है, जो इस दौर से हट के ले रहा, ये जो जमाना जा रहा है, जिस दौर से बेटी मैं और आप गुजर रहे हैं, जो इस राह से हट के ले रहा, वो ख्वाहिश का बंदा, देख लो, गुनाहगार है, कामनाएं घुस जाएंगी, उनमें वासनाएं घुस जाएंगी। ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार बेकार बेकार। कितना अच्छा फरमान अपने प्रभु का, जो हम अपने मन में हमेशा के लिए कल्याण कामनी माताओं, बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों रख ले, अपने मन में संजो के रख ले कि मेरे इष्ट देव जी क्या फरमा रहे गए। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये दौर कैसे चल, जैसे मेरे भगवान जी ने कहा, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगी, लेकिन अपने भगवान के फरमान से टस से मस नहीं होगी, क्योंकि इसी मेरा लोक बनना है, मेरा परलोक बनना है। और भी भगवान ने जोरदार शब्दों में कहा है कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या ख्वाहिश का बंदा, फिर हम अपने भगवान के बंदे नहीं बनेंगे, कृष्ण के बंदे नहीं बनेंगे, वासनाओं के बंदे बन जाएंगे। जैसे जड़े कणे को देख लो, जड़े कणे को आप मनुष्य जाति में नारी नर को देख लीजिएगा, कामनाओं वासनाओं के बंदे मरे पड़े हैं, वासनाएं कामनाएं सारा दिन। जिसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे, सबको दुनिया की हवस ख्वार लिए फिरती है। सब ख्वार हो रही है दुनिया की हवस लेके, कामना वासना लेके। क्यों? भगवान के बताए हुए उत्तम और कल्याणकारी तरीकों को छोड़ दिया, राह को छोड़ दिया, मनमानियां करने लग गए, तो हयात उसकी, हयात की जिंदगी तबाह तबाह तबाह। और भी एक जगह भगवान ने चेतावनी दी है जोरदार, क्या क्या, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए। अर्जुन जो मेरे उपदेश के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाएगा और गंदी मंदी जानकारियां रखेगा, क्या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। वो जाहिल है, मूड है, मूर्ख है, मे बी एजुकेटेड, बट इफ दे आर नॉट द फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, बीइंग एजुकेटेड दे आर फूल। जो उनकी क्रियाएं और इरादे हैं वो क्या है, दुखदाई है, वो मुसीबत में डालने वाले हैं, भविष्य को ब्राइट नहीं बनाने वाले, भविष्य को फुल ऑफ डार्क बना देती है। तब हम कहते हैं कि दे आर एजुकेटेड फूल, दे आर नॉट गुड मैन, सीमेंटली दे मे बी, लेकिन इंटरनली दे आर नॉट गुड। क्योंकि उन्होंने भगवान के बनाए हुए कल्याणकारी राह को छोड़ दिया। तो कमान हम देखिए महाराज जी क्या बता रहे गए, हाय हाय ऐसी जीव बर्बाद होती है भगवान की राह को छोड़कर। तोबा तोबा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हम तो अपने महाराज जी की राह पे गामजन हो जाएंगे, जुट जाएंगे, लग जाएंगे, और अपना कल्याण ही कल्याण है, भलाई भलाई है, यही बताना चाहते हैं मेरे भगवान, यही मेरे प्रभु कहना चाहते। उपदेश शुरू हो गया मेरे भगवान का, और बता दिए कि 3 प्रकार के इंसान होती हैं। एक उत्तम जो लोक बनाती हैं, एक मध्यम जो सिर्फ वासना रख के करते तो पुण्य है लेकिन सकामी होती हैं, यानी नेक किया कर्म किए कुछ प्राप्त करने के लिए। तीसरे बिल्कुल ही अधम होती है, उनको कीर्ति भी नहीं मिलती, उनको ना इज्जत मिलती है, कुछ भी नहीं मिलती। उनके लिए मेरे भगवान ने गीता में कहा है, जो मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, क्या वो बोलेंगे, ना गुफ्तनी बोलियां मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहां। स्पष्ट मेरे महाराज जी ने कहा है कैसे जी बर्बाद होती हैं। आहा, वो लोग ताने मारेंगे, जो बाबरू इस जहां में रहे वो मरने को जिल्लत पे तरजीह दे। वो मरना कबूल, जो बाबरू है, इज्जत वाले हैं, जो है प्रतिष्ठा संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन वो इस जलालत की जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे। वेरी गुड एंड वेरी नाइस। तो आइएगा, उत्तम बने।
भगवान ने तो निर्णय दे दिया मेरे सजनों मेरे देवियों, लेकिन हम उत्तम बनेंगे, लोक बनाएंगे, परलोक भी बनाएंगे। शाबाश, आपका लोक भी 7 जिम्मेवारियां बनाते चलो और परलोक बनाते चलो, इन दोनों को निभाते चलो भगवान के नाम पर, कि मैंने दोनों को निभाना है। बड़ी हिम्मत है आपकी बेटे, बड़ी परमात्मा की कसम है, भगवान मेरे से भी ज्यादा आप पे खुश होंगे अगर आप दोनों को निभाते चले जाए। दोनों को गुजार के करना है ना, जिम्मेवारियां हैं, सब कुछ है, निभाते चलो, भगवान बड़े खुश होती है। मैं सच्चाई की बात कह रहा हूँ, व्यास गद्दी पे बैठा हुआ, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। दोनों को निभा लीजिएगा, बड़े भगवान। लेकिन ये नहीं कि इसी में गलता, ना ना, रोज अपने आप को कह दिया करो, अपने मन को तपाक से मनवा। सुन रहे मेरी बात? सुन रहा हूं सरकार। इसी रोज शब्द में उलझ के ना रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेने कुछ और भी करना है, इन्हीं में नहीं। ठीक है, जो समय कमाने कमा लो, जो समय घर का लगा दे, लेकिन आगे पर लोग भी बना ले। बड़ी हिम्मत है मेरी देवी भगवती, अपने मन को समझाओ। अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड, संसारिक रूप में अर्निंग मस्ट बी और परमात्मा के रूप में लर्निंग मस्ट बी। भले ही आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, बड़े प्रभु खुश होती हैं जो दोनों बनाते चले, दोनों साथ साथ बना दे। दरअसल भगवान की शिक्षा का सार भी यही है, दोनों बनाओ, दोनों बनाओ। अगर आप मुझसे पूछना चाहे कहां भगवान ने कहा है, सीधा करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। ये दोनों बन गए, भगवान का सहारा लेके ये दोनों बन गए। भगवान ने स्पष्ट कहा है, क्या क्या क्या, क्या स्पष्ट स्पष्ट, गीता जी तो कई जगह भगवान ने दोहराया, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम, और दोनों साथ साथ, दोनों पैरेलल, लिए जा मेरा नाम और जंग। जिंदगी कष्ट में लगा रहा हूं, लेकिन महाराज जी की भक्ति भावों को साथ लेकर उनको अपने साथ मिलाए। शाबाश, आहा आहा, ये साथ मिला करके तो क्या होगा, फिर बात बनेगी। फिर ने आपको वचन दिया, गीता में प्रभु ने वचन भी दिया आप जैसे को, जो दोनों निभा रहे गए। क्या 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 क्या, जो तो पल भी न गुजरेगी असियान में। क्या कहा मेरे भगवान ने, तान काम में मन रहे। देखिए सर, दोनों निभा दी, दोनों 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 दोनों। मेरे जैसे को भगवान ने इतना नहीं गीता जी में कहा जितना आपको जोर दिया है। तान काम में मन रहे तो पल भी न गुजरेगी असियान में, पाप में, क्यों कर्म में नहीं गुजरेगी। बहुत कमाल का श्लोक अपने दिल की पट्टी पे जरूर लिख लेना। तान काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी असियान। ये आपके लिए है देवी भगवती, इस तरह दोनों बन जाएंगे। जो भी आप कर्तव्य, अगर आपने आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो मन में पक्का करके कि मैंने इसी में नहीं रह जाना, इसी रंग में नहीं रह जाना, मैंने अपना परलोक भी बनाना है। कुछ भी क्यों ना भगवान से पहले मना के, प्रभु मैं गृहस्थ आश्रम में जा रही हूँ, पराय पुत्रों और पराय जनों के हाथ में जा रही हूँ, लेकिन इतनी शक्ति देना मेरे प्रभु कि मैं आपको भी न छोड़ूं। आपका भजन सिमरन जो आपने मुझे यहाँ से दिया है, ये बनाए रखूं, मैं अपना परलोक बनाए रखूं। चुके ये तो मेरे को पूरब के होंगे, जो मैंने पूरे किस्म में कुछ मिलना नहीं है। ये तो अपने फर्ज है जो पूरे करें, इसमें कोई प्राप्त होना नहीं। प्रभु मैं अपना परलोक बना के जाऊं, नारी मेरा चोला है, इसको मैं सफल करके जाऊं। और नारी चोले के लिए भगवान ने कहा 9वें अध्याय के आखिर में जाकर, वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजिल को जाएगा। नारी चोला सफल करके जाना मेरी देवियों। सजनों, हम लोग तो चले जाएंगे, थोड़े दिन के और आपके मेहमान हैं, और थोड़ी देर मेहमानी करके यहाँ से चल देंगे। आपके लंबी उम्र में नजर आती हैं, आपने बड़े बड़े फर्ज पूरे करने, इन भावों में रह के, जैसे हम लोग अपनी उम्र काट के जा रहे हैं, आप लोग भी इन्हीं भावों और विचारों में रह के, खासकर जितने भी ये युवक बैठे हैं, जितनी भी युवतियां हैं, सब अपने नोट कर लें। ऑल यंगस्टर्स अपने मन में रख लें कि भगवान जी को साथ लेकर, वरना तो बुरा हाल बुरा हाल बुरा। जिन्होंने महाराज जी को छोड़ के सिर्फ प्रपंची बन गए हैं, प्रपंची बहुत दुखी है, बहुत दुखी, बहुत ही दुखी। भगवान विमुखी सदा दुखी, वो सदा दुखी है जो भगवान के विमुख है। आह, जो मुनकर है जलीलो ख्वार होती है, जो मुनकर है वो जिलो ख्वार, और जो रब दे प्यारे गए खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यार होती हैं। जो मुनकर है जमाने में जलीलो ख्वार, ये मन में रख के मेरी देवी, भगवान का उपदेश हमारे बहुत काम आ गया। जहां से दूसरा अध्याय शुरू हुआ है, बहुत काम, बहुत ही अच्छा। उत्तम बनेंगे, अपना लोक परलोक बनाएंगे, ना मध्यम बनेंगे ना अधम बनेंगे। मध्यम व्यक्ति अच्छी नहीं, सकामी होती है, पुण्य तो करती है, लेकिन पुण्यों का फल बहुत थोड़ा प्राप्त करती है, ये अच्छा नहीं है। फिर उनको आना जाना, वो आवागमन से छूटे नहीं, फिर वो आना जाना पड़ेगा। और जो सिर्फ इज्जत के लिए मरते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। कितनी इज्जत ले लोगे, कितनी इज्जत रख लोगे, जितना मरीज रख लो, जो रख लो कितना कर लोगे, फिर भी कोई ना कोई नाराज होगा। हर एक के अनुकूल आदमी हो तब तो इज्जत मिले, पर एक व्यक्ति पूरे पुरुषार्थ करे सबके अनुकूल तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे तो अपने घर में देख ले, हाँ
अपने तू टिल लगा ले, नहीं सारों खुश कर सकती। अपनी भाभी को खुश करके दिखा, अपने भैया को, अपना ही खून है भैया, कभी नाराज भी हो जाता है। अपने ही अड़ोसी पड़ोसी जिन पर एक दूसरे के उपकार है नाराज हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हम अपनी भावना को देखें, अपने संस्कारों को देखें। बस गालिब ने बहुत अच्छा किया, गालिब को बड़ी लानते पड़ती थी, इश्क मजाजी में, शारीरिक प्यार में लगा हुआ था, तो कई मुसलमान उसको बड़ी लानते मारते थे, तो गंदा है, तो कमीना है, तो खोता है, तो ये है, तो वो है, बड़े ताने मारते। तो वो अपने मन को यूं समझाते थे, कितनी गजब की बात कह गया। ओ गालिब, बुरा ना मान जो वाहिद बुरा कहे। ये जो है मुल्ला और जो शेख अपने मस्जिद के तुझे बुरा भला कहती हैं, और बुरा ना मान, ओए तू अपना करता रहो प्यार, तो जिस तरह कर रहे हैं इश्क मजाजी में लगा रहो। पर विचार बड़ा अच्छा देखे मेरे देवियों, क्या कह गया, गालिब बुरा ना मान जो वाहिद बुरा कहे। ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे, क्या गजब का भाव है। दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जिसे सब ने सराहा हो। भगवान कृष्ण भी अवतार लेके आ गए, पर किसी ने सराहा तो नहीं। भगवान राम भी अवतार लेके आए, किसी ने सराहा तो नहीं, बल्कि उनके अवतार लेने से पहले उनके वैरी रेडी हो गए थे। और फिर मुझे हैरानगी होती है, क्या तो इनके जो थे वो राशियां भी बराबर हो गई, जो देंगे करेंगे वही तो हमारे काम आना। तो ये साथ बनाते हैं, साथ पूछते जाएं। आज दिन मैंने सारे नेक कर्म किए, मैंने बाल बच्चों को तो पढ़ाई कराई, मैंने ये भी किया, मैंने कमाने का धंधा भी किया, ये सब कुछ हुआ, पत्र व्यवहार भी किया, पर मैंने परलोक बनाया। आज हर एक पूछा करो, मेरी भगवती मैं आपका बहुत ही तैशी हूं, मियां मिट्टू बन रहा हूं, लेकिन सच्चाई की बात है मेरा मन तो और कहीं है नहीं, या मेरा मन मेरे भगवान में है या जनता में, बस तीसरा मेरे सामने कोई विषय कोई नहीं मेरे कहीं लगाना के मन है। पूरा रूपेण आप में, पूरा रूपेण उधर में और आप में, तो मैं तो आपका बहुत ही तैशी हूं, पूरा रूपेण आपका हूं। तो देखा करो कि मैं लोग तो बना ही रही हूं, पर लोग भी बन रहा है कि नहीं मेरा। आज मैंने सत्संग किया, आज प्रातःकाल उठ के स्नान करके मैंने भगवान जी के चरणों में हाजिरी दी ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद मैं जाप भी करती रहती हूँ। गीता जी का अध्याय पढ़ा कि नहीं, ये तो नियम बना लो, जैसे रोटी खाने का नियम, नहाने का नियम, हमारा बाकी धंधे करने का नियम है, कमाने का नियम, ये नियम प्रातःकाल उठने का हमारा अटूट नियम, ये भी हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। सत्संग में आना हमारा अटूट नियम, कि मर जाएंगे तब वो तो और बात होगी, अगर सांस रहेंगे भगवान की वाणी सुनेंगे, प्रातःकाल जरूर उठेंगे, एक अध्याय हम रोज पढ़ेंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्रम अनुसार। आज पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक अध्याय रोज, ताकि वो विचार भगवान जी का ज्ञान अंदर धसता चला जाए, बैठता चला जाए। और भी कोई नेक कर्म जो अपनी अच्छी आमदनी, उसका कुछ हिस्सा जो है अधिकारियों को के लिए लगाना, जैसे आप कर रही हैं, ये कोई ये तो हमारा अंग बन जाना चाहिए जीवन का। अगर जबान हमारी कर्कशा है या अच्छी नहीं, तो अभी से ही हम मधुर वाणी बना ले, मधुर व्यवहार बना ले, 2 दिन रह के तो चले जाना है। पर ये इस तरह पर लोग बनता है, जैसे राजा ने अपने अनेक लगा के जंगल कटवा दिया। ये दृष्टांत कितना सुंदर है, शेर भाग गया जब जंगल में, शेर कहां रहेंगे, फिर समतल किया। इस तरह हमने जंगल कटवाने का मतलब अंदर की गंदी वृत्तियों को काट देना है, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, निंदा को, मत्सर को, चोरी को, यारी को, हवा को, बुग़्ज़ को, कीना को। ये मानो जंगल कटाने वाली बातें हैं। जंगल कट गया तो वृत्तियां भी साथ ही साथ, ये दुख, ये क्लेश, मुसीबतें, ये सब भागेंगी। जब गंदी वृत्तियां नहीं तो मुसीबतें कहां, आदि व्याधि उपाधि होंगी कहां, ये सब करते जाएंगे। जाप करेंगे, भजन करेंगे, समतल बनते जाएगी अंतःकरण, पवित्र होता जाएगा अंतःकरण। और नेक कर्म करेंगे तो हमारी अच्छी वृत्तियां आ जाएगी, ये नई प्रजा बसने लग जाएगी। अच्छी वृत्तियां, विवेक आएगा, वैराग्य आएगा, प्रेम आएगा, भक्ति आएगी, ओए होए वैराग्य आएगा, शाबाश शाबाश। ये मन में ये नई प्रजा बसती गई, नई वृत्तियां आती गई, पुरानी वृत्ति जाती गई, और इधर एकाग्रता बनती जाएगी, भगवान प्रसन्न होते जाएंगे। आहा, अगर उसके बाद शरीर छोड़ भी दिया तो क्या हो गया, आहा जो जल में जलाए कटाना, तू ज्योति संग ज्योत समाना, जीवन में एक में को जाएगा, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। जो परले पार भी बनता जा रहा है, परले पार, हाय परले पार। सत्संग क्या है, सत्संग पुल मानी गई है, जो जीव को परले पार ले जाती है। परले पार सत्संग पुल है मेरी बेटी, ओ मेरे सजनों, सत्संग की पुल जो जीव को इस संसार के धंधे करवाते हुए परले पार ले जाती है। जाप के तरीके यहीं से, भजन के तरीके यहीं से, पुण्य करने के तरीके यहीं से। जैसे पुल पर हम इधर से पैर रख कर उधर चल जाती है, इतने लंबे लंबे दरिया, ये अगर दरिया में जाओ तो डूब जाने का खतरा है, उसमें मगरमच्छ है। अगर वैसे करो तो गंदी गंदी वृत्तियां हमें निगल जाएंगी, खा जाएंगी। लेकिन अगर पुल का सहारा लो तो बिल्कुल हम सुरक्षित रूप से परली ओर पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छे, अति सुंदर, तो ये साथ बनाते चले जाओ। ये हो गया, इनको कहेंगे आर्य पुरुष, उत्तम पुरुष, जो इस जीवन के अंदर लोक परलोक दोनों बनाई जा रही हैं। जैसे राजा ने परले पार भी अपना बड़ी सुंदर नगरी आबाद कर दी, उसी अपनी अवधि में, यानी अलॉटेड पीरियड ऑफ अपनी लाइफ में सारा कुछ बना लिया। देखते जाओ,
आपके सत्संग में आने का लाभ भी यही है, परलोक भी बनता जाए, ये भी जो धंधे हैं यहाँ भी हमारे पूरे होते जाए और उधर के भी पूरे होते जाए। वेरी नाइस, अपलॉडेबल, एप्रिशिएबल, क्या कहने, वो भी बनते जाए, ये भी बनता जाए, साथ साथ होता गया। सजनों और मेरी देवियों, ये साथ साथ बनते चले गए। ओए मैं कुर्बान, ओए कुर्बान, मैं ही ना बना के चला जाऊं, भगवान मुझे शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि मुझे मेरे जिम्मे किया गया है कि जो परलोक तूने बनाया इनको भी बना दे। मुझे बड़ी उमंग है कि जो मेरे भगवान ने कहा, मैं भगवान के इन प्यारे शब्दों को पूरा करके जाऊं। जाना तो है ही, बस जरा पूरा कर जाऊं। मैं आपको परलोक बनाना भी सीखा। लोग तो आप कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धंधे, बच्चे बुच्चे, शादियां कर रहे हैं, ये तो हो ही रहा है, दोते पोते, ये तो बन ही रहेंगे। पर भगवान कृपा करे ये भी बनते जाए, इधर भी आप कुछ करते जाए, तो कितने आप पर भी भगवान खुश, मेरे परिवार, श्रोता वक्ता दोनों ही प्रसन्न। ये संगत भगवान करे एक आदर्श रहे अंबाला के अंदर, जो गीता के माध्यम से श्रोता भी बन गया, वक्ता भी बन गया। वरना आमतौर पर श्रोता वक्ता कोलू के बैल की तरह वहीं धक्के खाते रहते हैं। विशाख मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, देख लो, बोलने के लिए बोली जाए, अगले सुने के सुने, वो दोनों के दोनों कोलू के बैल वहीं के वहीं है। भगवान करे हम दोनों ही अपने भगवान जी के प्यारे बन के अपना कल्याण कर जाए, क्या श्रोता क्या वक्ता, दोनों ही हम अपने एक आदर्श जनता बनी रहिए, एक आदर्श समय बना रहे। और फिर गीता है हमारे पास, जो शास्त्रों का महाशास्त्र मानी जाती है और मानी जाएगी सदा के लिए। इसके जोड़ का शास्त्र तो आना ही नहीं, और इसके माध्यम से हम तरक्की किया चाहते हैं। सब बड़े ध्यान के साथ मेरी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, इन्हें बोलते हैं अनार्य दुष्टम। जो नहीं करते तो आर्य दुष्टम आप सुन गए। लोक परलोक बनाने वाले आर्य होती हैं, जो सिर्फ यही मर जाए वो अनार्य होती है। और वो कह रहे जो रोते रहे, हाहाकार मचा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो भगवान कह रहे अनार्य, ये अनार्य है। छोटी बात पे लेकर रो पड़ने, जैसे ढोल होता है, ढोल को दरख्त साथ बांध तो जरा सी हवा आएगी, टहनी हिलेगी, इधर टहनी हिलेगी, इधर टहनी दरख्त साथ बांध के, हाँ बजेगा बात बात में जो ढोल वृक्ष साथ बंधा हुआ है, वृक्ष साथ टहनियां है, और टहनियां हवा से हिलती हैं, वो बजती हैं ढोल के साथ। इसी तरह वो इंसान अदम होते हैं, जरा सी माँ हो गई, माँ कुछ हो गया, पुत्री जरा दी, जरा इंसान वो ढोल हो गया। बात बात में बजेगा, बात बात में रोएगा, बात बात में ची करेगा, बात बात में चरांग करेगा, बच्चा मेरे या कोई और संसार है मेरी बेटी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये तो लगा हुआ है। सर हम अपने को लांत माने, मैं इंसान हूं, जो ढोल हूं, दुर्घटनाएं तो घटेंगी, ये तो द्वंद का लोक है, मृत्यु लोक है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। परिवर्तन तो बात बात पे, परिवर्तन बात बात पे, कितनी जोरदार उम्मीदें नहीं होती, ऐसा परिवर्तन हो जाता है, ऐसी तब्दीलियां हो जाती हैं। जरा देखो सही, जो कल आपने वोट डाले गए, क्या आप पास सही पलट के मार दिया? उम्मीद ही नहीं थी किसी को क्या होने वाला है, क्या हवाएं क्या हो गई, हवाएं और फिजाएं को क्या हो गया, ये क्या बन गया। अरे एक पार्टी बिल्कुल ही पुट्टी गई, हाँ पुट्टे गए नहीं पुट्टे गए, जरा देखना क्या रिजल्ट निकलने वाला जी। पुट्टे गए हो, पुट्टे गए कौन, जिन्होंने समझा था हमारी जड़ें पताल तक चली गई हैं, हाय पुट्टे गए, हाय हाय, वाह 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 वाह। जो बड़े, जिनको पूरा यकीन था फूलचंद जैसों को, क्यों किसकी हिम्मत और मजाल है मेरे जैसे खिले हुए फूल को तोड़ सकेगा, है शब्बा, पुट्टे गए पुट्टे गए। इस दुनिया की इस पर भरोसा, अरे बड़े बतेरे महारथी हारे पैजे, महारथी हारे पैजे, बड़े बड़े महारथी जिनको यकीन था कि हमें अकेले ही 10,000 के लिए काफी है, वो बिल्कुल ही आए हाय। तो ये कहा जाता है, तो शाहों को गदा कर दे, गदा डरती रहना चाहिए अपने परमात्मा से, तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ा। वाह वाह, उनको नहीं सुनाना जाके, ये तो मैं मेरी और आपकी बात है, ये तो आप घर ही बैठे हैं, घर वाली गल कर रही है, सिर्फ यहीं तक। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने। क्या भगवान करते जा रहे हैं, बना कर रहे हैं प्रभु। डरते रहना चाहिए और पुण्य करते रहना चाहिए। कभी भी दुनिया में गलतान के वो इंसान है जो अनार्य है, जो सिर्फ संसार में ही रह के मरना चाहती है। और संसार क्या है, अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। आहा, जरा आवाज अपनी पहुंचाओ इर्द गिर्द। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है,
रंग बदलती है, इसी का नाम। तो इस दुनिया पर कौन विश्वास करेगा? मेरी और आपकी हिम्मत की बात कि रल मिल के परलोक बनाते चले जाए। आर्य भगवान कह रहे अरे ये बात बात में रोना, बात बात में करना, आहा मैं कहा करता हूं आपको, क्या क्या क्या, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन रहना। अरे कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। अरे मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। जो संसार में गलतान हो जाता है उनका क्या दर्द भरा नक्शा खींचा गया है, इंटरनल उसका कैसे मैप लिया गया है, इंटरनल व्यूज कैसे प्रकट किए गए। जो संसारी रूप में रह, सिर्फ संसार में माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत और अपना दायरा इतना छोटा सा बनाए रहती है, तो वो क्या होता है, मैंने अभी कहा कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, ये आंखों में नम। तो भगवान बोले जरा हे करम, आहा कभी रोना कभी हंसना कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। उनको मेरे भगवान कहते हैं अनार्य, जरा इतने में रह गए कुएं का मेंढक। ये है कूप मंडूक, कुएं के मेंढक जो सिर्फ छोटे से वृत्त में रह जाती है, जिनके जीवन का यही उद्देश्य रहता है ईट ड्रिंक कर मारा, खा पी और मोदड़ा, जो इतने में रह जाती हैं उन्हें हमारे श्याम जी हमारे इष्टदेव कह रहे हैं अनार्य दुष्टम। उनका जो व्यवहार है वो अनार्यों जैसा है, वो बुरे पुरुषों जैसा है, सिर्फ संसार के अंदर ही, सिर्फ उसी के अंदर ही रह गए। शिष्ण उद्र परायण, अपने भाषा बोलते हैं शिष्ण उद्र परायण, सिर्फ पेट तक और बाल बच्चे पैदा करने तक रह जाती है, बस इसके परे भी कुछ है उन्हें नहीं पता। जैसे कुएं का मेंढक कहता है इतना ही पानी है, इससे ज्यादा प्यार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। कहीं समुद्र का मेंढक उसके पास रहे, कभी मानने को भी तैयार नहीं कि समुद्र में पानी इतना ज्यादा है, कभी नहीं मानेंगे। वो कहते बस इतना ही है। संसारी आदमी कभी नहीं मानेंगे, जो कुछ चाहिए इतना ही है, नहीं, ये अनार्यों का काम है। ये जो भद्र, जो बिल्कुल गैप पीते हैं, जो अधम पुरुष है, जो एनिमल मैन है, अंग्रेजी बोलते हैं एनिमल मैन, हम कहेंगे नर पशु। नर पशु शक्लता उनकी मनुष्यों वाली है, लेकिन डायरेक्ट डेंजर बिल्कुल ही पशुओं के जैसे, बिल्कुल ही उनका व्यवहार पशुओं की तरह है। हम कहेंगे बच्चे नर पशु, एनिमल मैन, दे आर नॉट मैन, अपरेंटली दे आर मैन, इंटरनली दे आर जस्ट लाइक एनिमल। उनके अंदर खाना पीना विलासता बिल्कुल पशुओं वाला है। अनार्य दुष्ट ना, ऐसे नहीं बन के रहना। तो भगवान ने लानत मारी है। लानत भी एक हाथ से होती है, एक होती है विचारों से, बात की बात और लात की लात। ये वाला तुम कहो बोला करते बात की बात और लात की लात, ये बात की बात है लात की लात। अरे तो आर्य है या अनार्य? अगर तो आर्य है तो लोक प्रलोक बना, अगर अनार्य है तो फिर इसी में रह के मर जा। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया? भैया हम जिस लोक में आए बैठे हैं, अभी सवेरा था, अभी दोपहर हो गया, अभी छाया ढले, अभी ये शाम है, हमारे देखते देखते रात होने वाली। ये तो कभी हो नहीं सकता कि सवेरा बना रहा है। ये कभी हो सकता है कि हमारे घर के हालात हमेशा प्लेजेंट बने रहे, या हमारे घर के हालात हमेशा प्रिय बने रहे, या खुशगवार बने? ये कभी हो सकता है? वो सुबह न होगी, सुबह कभी जो जायजा शाम ले। आप भली प्रकार सोचा करें, ऐसी कोई सुबह हुई है जो शाम में ना बदल गई हो? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो ऐसी भी कोई जवानी हो जो बुढ़ापे में ना बदल जाए? कभी हो नहीं सकता। ऐसा भी कोई जीवन है जो मौत में ना चला जाए? ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, तो हम रोते क्यों है? मेरी माँ बीमार हो गई, तो बीमारी तो सेहत और बीमारी दोनों तो रहनी है साथ साथ। ये कहां जाएंगी? साथ तो रहेंगी। जीवन में मरण साथ साथ रहेगा, संयोग और वियोग तो बना रहेगा, मान अपमान भी बना रहेगा, लाभ और हानि बनी रहेगी। तो रोना तो हमें ऐसा क्यों हो गया? तो फिर हम किस लोक में आए बैठे हैं? हम कुछ स्वर्ग में तो नहीं है, हम तो मृत्यु लोक में हैं। मृत्यु लोक का मतलब ही क्या है? कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमने ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को मजबूत बनाना था, और भगवान ने ये कहना था अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अगर हमने मन मजबूत बना लिया तो फिर तो ये होता रहता। लेकिन हमारा मन तो संसार में लगा हुआ बिल्कुल ही निर्बल बना पड़ा है। कोई बात भी हमें अप्रिय अच्छी नहीं लगती, हमारे मनो अनुकूल कोई बात ना हो, हाँ प्रतिकूल हो जाए तो हमारा भट्टा बैठ जाता है, हम हाहाकार मचा उठते हैं। ये क्या हो गया? भगवान कहते क्यों ना हो, ये तो बनना है, ये तो होना है। इसलिए हम तो अपने परलोक बनाएंगे, आर्य बनेंगे, अनार्य नहीं बनेंगे। हम तो बेस्ट मैन बनेंगे, उत्तम पुरुष कहलाएंगे, उत्तम पुरुष जो लोग परलोक बनाती है। तो भगवान ने ताना मारा है कि ये रोना, ये झक मारना, अपने कर्तव्य को छोड़ करके अपने माने गए कर्तव्य को कर्तव्य समझना और परलोक को कर्तव्य ना मानना कहां के लियाकत है? ये कहां की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है? मेरे देवियों, अपने मन को जगाओ, अपनी जमीर को उठाओ और अपनी बुद्धि का ये दृढ़ निश्चय बनाओ कि इंसान वही इंसान कहलाने का हक रखता है, मानव वही यथार्थ रूप में मानव है जो लोक के साथ पैरेलल परलोक भी बना रहा है। लोक पैरेलल परलोक। He must be called a very good man, best man.
जो साथ ही साथ अपना परलोक बनाए। जैसे राजा ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया कि अपने 6 साल के अंदर अपना ये भी बना लिया और परले पार भी अपनी बड़ी सुंदर नगरी आबाद कर ली। बेशक उसे भेज दो परले पार, वो इससे भी अच्छा रहेगा परले पार। जो परलोक बनाने वाला जब शीश छूटेगा, परमात्मा कसम कई गुना अच्छे रहोगे आगे भी, कई गुना। या तो फिर भी सूखड़ी है इधर से उधर से ये वो, और फिर तो आदमी बिल्कुल शांत। जहां उनको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। जहां उनमें जमकर वो आ जाए, सुख जुम्बश न दे उसको दुनिया का दुख। जहां गम में बाकी न कोई सोग है, मैं भगवान की वाणी भूले कैसे दूं। जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है, हाँ यही योग है। इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। कहा करो चोट मारा करो, जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है, हाँ यही योग। भगवान की वाणी को अपनाने से क्या, जहां गम में बाकी न कोई सोग। जब भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग बना लेते, जब मैं डेली लाइफ में ट्रांसलेट करते हैं भगवान की प्रीचिंग और टीचिंग को, देन देयर इज नो सारो, नो अफ्लिक्शन, नो डिफिकल्टीज एंड नो कॉम्प्लिकेशंस सो फार द वर्ल्डलीनेस इज कंसर्न। सब के सब रिमूव हो जाते हैं। देवियों सुन लो, भगवान की चोटी की वाणी गीता है, रामायण और प्रकार की है, भागवत प्रकार, ये तो गीता है। गीता जो सीधा ही हमारे अंतःकरण को निर्मल करके रख देता है, अंतःकरण के मल विक्षेप आवार उतार के रख देता है, और हमें भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य या योग्य बना देता है। तो भगवान कहते देख तो सही, ये रोना, ये पिटना, ये जक मारना, बात बात में गिले शिकवे और शिकायत। याद रखिए, जिस गुरु के श्री चरणों का मैं लाडला बेटा हूं, वो कहा करते थे जिन्हें मंजिल पे जाना है वो शिकवा नहीं करते। सुना मेरी बेटी, जिन्हें मंजिल पे जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। मैं तो भजन करती अगर मेरी मुन्नी की यादें हो जाती, मैं तो भजन करती अगर घर वाला मेरा चंद्रा ना होता, तो मैं तो भजन करता अगर मेरी ये जिम्मेवारियां खत्म हो जाती। दरअसल ये करना ही नहीं चाहते। अरे मैं तो करते, पर जितना अब हो सकता है जान दे, चोर दी, लंगोटी सही, वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो ठीक है, धंधी है, जिम्मेवारियां, कुछ सही कुछ सही। अरे कुछ सही, तू बड़ी भोली है। कितना दूध होता है? 5 किलो 6 किलो। जामन कितना डालती हो? इतना सा। इन दिनों तो खास करके बहुत थोड़ा जामन काफी है, तो 6 किलो जम जाता है। हाँ, थोड़ा सा जामन डालने से, खटियाई डालने से दूध के अंदर, सवेरे देखो दूध के चक्के बन गए, जिसको हम दही कहेंगे। आप गलती से कहती है दही जम गई, और नहीं, दूध जम गया। दही जो होगी दही, वो जमेगी क्या? दूध जम गया। शाम को मैंने दूध रखा था कोसा कोसा, उसे मैंने जामन डाला था, सवेरे चक्के बने पड़े हैं इतने सारे। थोड़ा सा जामन डाला, और परमात्मा की कसम, भगवान मेरे जैसों से उम्मीद रखता है कि मैं घंटों हड्डियां तोड़वाऊं, नींद कम करूं और अपना डट के बैठूं। मेरे से, आपसे थोड़ा सा जामन चाहिए अपने जीवन के अंदर, थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा, सच्चाई की बात कह रहा हूं। भगवान ने आपके लिए कहा है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ व खतर से, और मेरे लिए कहा है, न वाबस्तगी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, न परसंद से। ये मेरे लिए, आपके लिए कहा जरा सा। भगवान ही बड़े पक्षपाती है। आपको कहती है जरा, मेरे जैसे छोड़े घर बार, छोड़े टंटों से, और आ इधर और चल जंगलों के अंदर, चल मेरे भजन में लग। ये मेरे लिए 13वें अध्याय में क्या क्या, ये नवाबस्तगी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, न फर्जंद से। या कह दिया कभी दिल का आजाद घर बार से, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। और आपके लिए क्या कहा, थोड़ा सा, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। वाह, थोड़ा सा जामन, थोड़ा सा चाहिए ना, बहुत सारे दूध के ना थोड़ा सा जामन। इतना समय आपने लगाना है लोक के लिए, परलोक के लिए। थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करते 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 कितना बन जाता है। रोज आप ये कहो कि मैंने 3-4 रुपए बचाने आमदनी के, महीने में कितना बन जाएगा? 150। 6 महीने में कितना बन जाएगा? 6 सालों में। थोड़ा सा। लड़की आपकी पैदा हो जाए, 5000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, हाँ, और 6 सालों के बाद फिर फिक्स, फिर फिक्स। 25 सालों में लगाओ अंदाजा आपकी धी के ब्याह के कितना फंड आपका बन जाएगा। उसका लगता लगता कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से कितना बन जाएगा? हजारों रुपए बन जाता। 20-22 साल के बाद शादी होनी तो आपको चिंता ही खत्म। शाबाश, थोड़ा सा 5000 जमा करवाया था, कितनी सिफरें साथ लगी पड़ी है। शाबाश, तो थोड़ा ही हम करते हैं, इतना इतना भजन में रोज करना, इतना करते 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 कितना चढ़ जाता है। मेरे गुरुदेव कहा कि डरने वाली बात ही नहीं। हाँ, पानी डालो तो 2-2.5 किलो। आपने चुनरिया या पगड़ी रंगनी है तो हाँ, थोड़ा सा रंग डालो और मारो उसके अंदर हाथ, कितना रंग हो गया।
थोड़ा सा रंग डाला था, अब चुनरिया रंग लो या अपनी पगड़ी रंग लो, लो इतना सा रंग, इतनी सी माया डाली थी, इतना सा अबरक डाला था, अबरक इतना सा, बस कितने चम 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 चम। इससे थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा सा प्रातः काल भगवान के चरणों में हाजिरी, थोड़ा करते 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 सारे कहते हैं कतरा कतरा बहन शुद्ध दरिया, कतरा कतरा गिरता रहे तो बाल्टी भर जाती है, ऊपर से कतरा कतरा बूंद का आता नीचे दरिया चल पड़ती है। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, डरा ना करो, ये हम कैसे करेंगे, ये तो आप ऐसे होल लेती है ना, ऐसे होल ला। एक अम्मा थी, हाँ, गली में बैठी हुई कात रही थी चरखा, अच्छा, उसके पास पूनियों के अट्टे लगे हुए थे, अट्टे होते दो पुनिया यूं, 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 दो ये इतना मैंने काट के उठना है। हमारे वक्त यूं अट्टे लगाते थे, दो ये दो इसे, दो यूं दो यूं दो यूं दो, दो आड़े दो आड़े यूं, ताना पेटा दो, तो पुनिया कतरियां इतनी, चल ठीक है, इतना बड़ा हो गया, ये मेरे सारे कतरियां, वेरी गुड। तो कत रही थी, अच्छा बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ कत्ती कत्ती ना उसके आगे से ना एक बैलगाड़ी गुजरी, तो फिर क्या हुआ, नहीं बात तो सुन, वो बैलगाड़ी चारे की नहीं थी, भूसे की नहीं थी, वो तो रुई की बैलगाड़ी थी। इतनी रुई ऊंचे ऊंचे करके ये मंडी में बेचने जाया करते थे, उधर लैलपुर की बात, क्योंकि वहां कपास बहुत ज्यादा होती थी, यहाँ तो कपास देखने को नहीं मिलेगी, तो वहां ये रुई बहुत ज्यादा, रुई को कपास बोलते हैं बहुत ज्यादा। तो बैलगाड़ी गुजरी, जो दादी अम्मा ना, हाँ पछाड़ का गिर गई, तकला वही रह गया, पूड़ियां वही रह गई, उसके तलियां धसी गई, उसको पानी पिलाया गया, दादी अम्मा क्या गया, ये सारा मेनू ही कतना पहने, इतनी बैलगाड़ी ये मैं कता क्यों, वो बेहोश होगी कि सारा मैं ही कता के, मेनू कतरा पहने। दादी अम्मा तेन क्या हो गया, तो मैं तो इतना कट के थक जानी है, मैं ही कत्ता की सारा। वाह कमली, चाहे वो 10 सालों में इतना कट भी जाए, लेकिन बेहोश हो गई, मैंने ही कतरा पहने, नहीं तू ये दादी अम्मा और दादी अम्मा नहीं है क्या, वो सारा कटेंगी, वो इतने हिस्से में इतना, अच्छा मेरी इतना है, इतना जाप मुझे करना पड़े, इतना मैं जागना पड़ना, और क्या है जरा भी जो ये धर्म, और दादी अम्मा तूने तो सारे दिन में 30-40 जो है पुनिया कतरी है बस, हाँ कतरा दूर कतरे का पहने, तुझे क्या कतरा पहने, तेरे हिस्से में तो आया कितना, हाँ मेरे तो इतना ही तो आना है बस, और क्या आना है, तो दादी में वाली बात होगी ना, बुद्ध बने वाले सारा इतना जाप करूंगी मैं, गृहस्थियों के बस की कोई बात है, ये तो नहीं ना। अच्छा आप देखो ना, ये फरमान आप लोगों के लिए नहीं, तो आपके लिए तो ये फरमान है, जरा भी स्वल्पम अपीयस्य, थोड़ा सा भी, जैसे थोड़ा सा जामन आपके लिए काफी है, इतना करते 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 थोड़ा करते 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 कितना बन जाता है। इसलिए भगवान के दिन में परलोक बनाना होता है, वो अनारियों वाली बातें नहीं करते, उनको चिंता होती है कि मैंने अपना बना के जाना है, मैंने कुछ करके जाना है। जैसे घर में लड़की पैदा हो जाए तो उसी दिन से ही पिताजी माताजी अपने पेट पे पट्टी बांधने लग जाती है, अपने पेट पे पट्टी, जैसे आपका जीवन गुजर रहा है पट्टी बांध से, भाई आप बचाओ, लड़की पैदा होगी ऐसे कैसे होगा, तो थोड़ा बचाएंगे करते जाएंगे, आज से कुछ करेंगे तभी तो बात बनती जाएगी, वेरी गुड, इस तरह मेरा आपका जन्म है, हाँ थोड़ा करके करते जाए करते जाए करते परलोक बन गया। इन्हें बोलते हैं उत्तम पुरुष, जो लोक के साथ परलोक भी बनाते हैं, खासकर नारी जनता, तो खासकर नारी वर्ग। आप तो पूरी कोशिश करो बच्चे, पाप योनि मानी जाती है, कैसे शरीर भगवान ने दिया, कैसी चिंताएं, क्या क्या जिम्मेवारियां और क्या टंटे हैं, देख लो सब इस वक्त के लिए क्या क्या टंटे बने पड़ेंगे, कितनी जिम्मेवारियां आपके सिर पर आती हैं, ऐसी बात नहीं, तो क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं जिससे आपका कल्याण हो जाए। और भगवान ने वचन भी दिया 9वें अध्याय में, मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजिल को, जब पूर्ण रूपेण आप पिछली जाति वाली भगवान को सहारा ले लेती है तो बस थोड़ा करते 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 कितना कुछ बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा ए लिटल चलो कल्याण हो जाएगा पूरा। तो डरो नहीं, इतना कौन करेगा, इतना बड़ा वो तो हमारे लिए होता है, जो एक तरफ है, जो होल टाइम डिवोटी है, दिन रात भगवान की ओर लगा देना, चल शाबाश, आपको तो थोड़ा करते करते बहुत कुछ बना लेंगे, थोड़ा जोड़ते जोड़ते बहुत कुछ हो जाएगा। ये आर्य पुरुष वही होती हैं जो लोग परलोक बनाई जा। आपने तो देखते जाओ कि मैंने अनार्य नहीं बनना, मैंने जो है अधम नहीं बनना, मैंने उत्तम बनना। उत्तम भगवान की नजरों में वही हैं जो परलोक भी बनाए, लोक भी बनाए, इधर के भी करते जाए उधर का भी करते जाए। आहा, ये तो भगवान ने बड़ी मेहर कर दी, बड़ी मेहर कर दी, बड़ी मेहर। मैंने आपको गीता जी का सुनाया ही है, कितनी मेहर की भगवान ने, क्या क्या जो हो अक्ल आजाद
देखिए गीता सुनाकर ज्ञान देके भगवान जंजाल से छुड़ाई जा रहे हैं ना। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के, मोह मतलब सारी गंदी वृत्तियों से। भगवान ने तो एक मोह गिनाया ना, क्योंकि जबरदस्त यही गंदी वृत्ति है। सारी गंदी वृत्तियों से, सारी खोटी और अशुभ और नापाक वृत्तियों से जीव छूटने जाते। कब? जब हो अक्ल आजाद जंजाल से। और कब से? जब चोटी का ज्ञान मिले, और ज्ञान सत्संग के बिना मिलता नहीं। और भगवान ने हमें सत्संग रोजाना का दे दिया, रोजाना का प्रभु ने कृपा कर दी। बड़ी मेहरबानी अपने श्याम जी की, बड़ी मेहरबानी मेरे सजनों और मेरी कल्याण कामनी माता और बेटियों, बड़ी कृपा भगवान की। इसलिए अब डरने वाली बात नहीं, करने वाली बात है, डरने वाली नहीं। उधर पातशाही मुझे याद आ रहा, कह रही है वहां पकड़ कढ़ लीने जन अपने गृह अंधकूप ते माया। क्या अपने प्यारों को इस गंदी गृहस्थी के अंधे कुएं में से जीव निकाल लेते, अंधे कुएं में से निकाल लेती है। आय हाय, अंधे कुएं में से जीव निकाल लेती है जब मेर हो जाती है। आहा, ओए 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 ओए, मेरा रब है दिला तू नेड़े, गाया करो। ओ मैं गा गा के तो जो है ना थक जाऊं। आप भी वो मेरा रब है दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर दिसदा। जब रब दी निगाह हो जाती ते पत्थरा तू नूर दिसदा। मेरा रब है दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर दिसदा। अरे सोनी भरावा, मेरा रब है दिला तू नेड़े, हाँ, चाहे अखियां तू दूर दिसदा। वो जब रब दी निगाह हो जाती ते पत्थरा तू नूर दिसदा। जब परमात्मा कृपा करने लग जाए वृत्ति जम जाती है। पर उनकी क्या क्या, किन की, मगर वो जो पूजे बासिद को, उनकी 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 जो बड़े सिदक और बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ महाराज जी में थो करके लगी रहती है। इनको मेरा हमारे भगवान उत्तम पुरुष कह रही है, या कह रहे आर्य पुरुष। और जो ऐसा नहीं करते, सिर्फ खाने पीने में उधर शिशन परायण रह जाती है, फिर क्या, उनको भगवान कहते अनार्य। बात बात में रोना, बात बात में चिल्लाना, बात बात में गिले, जैसे जहान वालों का हाल है। शिकवे शिकायत, क्या करे, आमदनी कम है, कर्ज ज्यादा है, क्या करे, लड़की बैठी है, वार कोई मिलते नहीं, क्या करे, वार तो मिला था, गंदा वार मिला, क्या करे, हम पढ़ी बैठी है, कोई नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं होता, उम्र बड़ी होती जा रही है। ये शिकवे नजर हर तरफ शिकवे, कहीं धन नहीं, कहीं आ रही है, कहीं शिकवे औलाद कोई नहीं है, कहीं औलाद है तो अच्छी नहीं है, अच्छी औलाद है तो बस अपने अपने धंधों में लग गए। हर जगह शिकवे। नेक है वो जो शिकवे ना करके अपना परलोक भी बनाई जा रही है, इसे अपने आप को लगाई जा रही है। घोड़सवार बड़ी दूर से कहीं इसी गर्मियों की बहार में आ रहा था। 2-2.5 घंटे घोड़े पर चढ़ा हुआ, घोड़ा भी थक गया, आप भी, घोड़सवार भी थक गया। एक जगह पहुंचा, एकांत था, पीपल के वृक्ष लगे हुए थे, वहां कुआं चल रहा था। रहट कहा, श्रीमती ने रोटियां पका दी हैं, यहां सुस्ताता हूं, थोड़ा सा विश्राम करूंगा, घोड़े को पानी पिलाता हूं और तोबरा इसके मुंह में चढ़ा दूंगा, ये अपने चने खाएगा, मैं भी अपने परोठे खाऊंगा अचार के साथ और थोड़ी देर विश्राम कर लूंगा। बेचारा उतरा, घोड़े को बांधा, आप भी कुछ खाया पिया, घोड़े को भी पानी पिलाने के लिए निसार पे ले गया। निसार जहाँ कुएं के लोटे गिरती हैं और पानी निसार के अंदर आगे आता और नीचे गिर रहा होता है, उसको निसार बोलती हैं देवी भगवती। तो निसार में ले गया और कुआं जब चलता है एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, आप जानते हैं कि यूं। अब घोड़े को ले गया, घोड़ा तो आदि नहीं था इस आवाज सुनने का। जो वो पानी पिलाने के निसार के पास, घोड़ा जो है डरा पीछे हट जाए, फिर वो घोड़े के लगाम खींचे, निसार के नजदीक ले आए, पानी पिला, फिर पीछे हटे। ओ भाई राम राम, राम राम भाई, राम राम। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। भाई जरा बैल अपने रोक ले, घोड़ा मेरा डरता है, जो आज्ञा, जान भी मांगो तो हाजिर है, आप तो हमारे मेहमान है। उन्होंने उतरा अपनी बैलों से और बैलों को आगे खड़ा हो गया, बैल रुक गए। हाँ, अब वो घोड़े को लाया, आवाज तो रुक गई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पानी भी तो रुक गया। ओ भाई ये तो क्या कर दिया, क्या भाई क्या, वो पानी तो आने दे भाई, अगर आप बैल रुकवाओगे तो पानी तो रुकेगा। हाँ मैं बेवकूफ है, ओ मैंने गर्मी लग गई हो, मैंने गर्मी चढ़ गई हो, तो बात तो ठीक है, अगर मैंने बैल रुकवाए हैं तो बैलों के चलने से तो पानी आना था। अच्छा भाई, अच्छा तो मेरे घोड़ा पानी नहीं पीता। सियाने अगर कोई बात करा तो माफ करेंगा। हाँ वो आवाज नु आन दे, घोड़े नु फिर ले आ, दोबारा ले आ, आदि बना, इसको आदि बना, आवाज तो आती रहेगी, इसी आदि बना, चौर पार तबकेगा, तबकेगा यूं यूं पिछाड़ करेगा, बाद फिर पंजे में फिर पानी पी देगा, इसी आवाज में।
वो सियाने कहती हैं, हाँ, जिन्होंने परलोक बनाना होता है इन्हीं शोरों गुल के अंदर, इन्हीं धंधों के अंदर, इन्हीं चिंताओं में क्या अपने मन को भगवान की वाणी सुनाते हुए परलोक मनाए जाते। और जो शिकवे किया करती हैं अपने बैल तो रोक गए तो फिर आयु भी खत्म। शिकवे करते करते हो इसी आवाज में आदि बनाओ अपने जा बजर, आपने मेरी तरह तो बन नहीं जाना घर बार छोड़ छुड़ा करके ये वो करके, या तो शुरू में ही आपके कर्म जाग जाते, शुरू से ही जैसे हम छड़े छांट थे एक तरफ निकल गए। वो अब तो धंधे ये कर वो कर ये बना वो बना, सिर पे तेरा जो फर्ज है वो फर्ज एक कर्ज है, भगवान आपको तो यूं कह रहा है। तो आपको इसी घा घा में ही पानी पिलाना पड़ेगा, घा घा के अंदर इसी में ही अपना कल्याण करना पड़ेगा। भगवती भूली कितने फिरनी है, इसी घा घा में ही ये होता वो होता। अगर हम भी आपकी तरह होते बस आयु चली जानी है। अगर ये बातें करते रहो तो बस गई इसी घा घा में। जितना वक्त मिल रहा है इतना जितना बड़े हो जितना कुछ तो कर लूं, वो जाने चोर दी लंगोटी सही, आयु तो जा ही रही है। वो चलो 24 घंटे में आधा घंटा घंटा सवा घंटा ही सही, वो कुछ तो रब नू दे, रब इतने में खुश हो जाएगा। परमात्मा ने पता नहीं कितने में खुश हो जाना है, भगवान तो कृपा हो जाती है उनकी, हमारी भावना को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। वो समझती है कि और इतना कहाँ का टाइम दे सकती है, ये इतने धंधे में इतने तो हो सकता है ना कोई बात नहीं कोई नहीं, और सही और सही और सही, शाबाश। गुरुदेव के शब्द घा घा में पानी पिलाओ घोड़े को, इस शोर गुल और इसी जिम्मेवारियों में ही मन रूपी घोड़े को भगवान की ओर लगाने की कोशिश करो। इसी घा घा में शिकवे आज से बंद कर दो, वरना परलोक नहीं हो बनना हो सजना, और परलोक नहीं बनना मेरी मैया और मेरी कल्याण कामनी बेटी। इसी घा घा में चलन दे, और चलन दे कोई बात नहीं। ये भी तो शुक्र है भगवान ने श्रद्धा पैदा कर दी, प्रेम पैदा कर दिया, सत्संग में भगवान आपको आने का सुअवसर प्रदान कर देती है, और यही काफी है। यही परमात्मा की बड़ी कृपा मेरी देवी भगवती, बड़ी कृपा, बहुत ही दया। यही ना मिलता तो बिल्कुल ही हम खत्म हो गए थे, तबाह हो गए थे। इतनी तो दया हो गई रब दी, इतनी तो मेहर कर दी परमात्मा ने। इतना कुछ और कर लेंगे, आप कुछ और बना लेंगे, इतना ही शुक्र मनाते रहो। शुक्र दाता अगर यही ना मिलता बिल्कुल तबाह हो गए थे, बिल्कुल ही गए। फिर तो भगवान ने क्या कहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। अब तो वो बात तो नहीं, अब चल तो पड़ेंगे, अब हो तो पड़ा तो भगवान और भी कर देंगे। आहा, हमेशा चलने वाले ही पहुंचा करते हैं, चलने वाले ही पहुंचा करती हैं, जो बिल्कुल ही नहीं चले वो खाक पहुंचेंगे। तो आइएगा, शिकवे शिकायत बंद। आर्य बने, कौन आर्य? जो लोक परलोक बना रहा है। भगवान का अनार्य, क्या तू रवश तेरी क्या है, ये तेरे लक्षण क्या है अनार्यों वाले? सिर्फ लोक में गलता है, रोना पीटना, ये करना वो करना, गिले शिकवे शिकायत। जैसे परमात्मा दुनिया का है नहीं, पर लोक है ही कोई नहीं। भगवान कहते ना, ऐसा करना वाजिब नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है, अनार्य दुष्टम, ऐसा नहीं करना है। सुनर्जन ये कैसी रवश है रजील, जो दो सक में डाले जो कर दे जलील। ये जलालत वाले काम नहीं करने, वो जलील हो रही है जो सिर्फ दुनिया में लगे हुए हैं। हे मेरी मैया भगवती, वो जलील हो रहे हैं, खराब हो रही है। भगवान ने उनका कहा, रहे फल के तालब जलीलो हकीर, जो दुनिया में रहती हैं, अबस उम्मीदें, अबस अमल, अबस इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात है उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए। हाय ओए हाय ओए हाय ओए हाय, ये अधम पुरुषों का लक्षण, हर बात है उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। हर बात उनकी उल्टी है, हर एक बात में फतूर है। नसत उनके अंदर ना पाकीज़ापन, मुबर्रा है शाइस्तगी से, चलन अदू बनकर दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे। उनके लिए भगवान ने कहा, ये दुनिया है उनकी, ना अगला जहां, ना ऐसे जुमरे में हम नहीं आएंगे, ऐसे क्रम में हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा। हम तो उनमें नाम लिखवा के जाएंगे किन में, समुंदर में गायब वो दरिया हजार, ऐसे में नाम लिखवाओ। समुंदर में गायब वो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज और बावकार, सब अरमा हो गम, जिनके सीने में बस वही पाए राहत न ऐले हवस। ऐसे जुमरे में आ जाओ, अरे मैया ऐसों में आ जाओ, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है। कितना गजब का दृष्टांत है समुद्र का। जैसे सागर के अंदर नाना प्रकार की नदियां उसमें समा जाती है, सागर गंभीर बना रहता है, इसमें नाना प्रकार की वासना जिनमें आ गई हैं और गंभीर बने हुए शौक बने हुए अपने अभ्यास में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं लागे बाजी लागे बाजी लागे, बना गया परलोक, बना गया परलोक, बना गया परलोक, आर्य आर्य आर्य। और जो ऐसा नहीं करते अनार्य अनार्य अनार्य। ये उत्तम पुरुष के लक्षण लोक के साथ परलोक बनाती है। ये अधम पुरुष सिर्फ संसार में गलतान हो जाती है।
संसार में ही रह जाएंगे। उनके लिए ताने मारे भगवान कहेंगे, ओ नालायक, अगर तू सिर्फ लोक में रह गया, वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, मिले रंजो गम इससे बढ़कर कहां, जो बरू इस जहां में रहे वो मरने को जिल्लत पे तरजीह दे। उनके लिए भगवान लानते बस कि वो क्या क्या सुनना पड़ेगा कि बड़वा इसी में रह गया, इसी में गलतान, इसी में रह गया। वो सवेरे कीर्तन हो रहा था, वो कुछ कर ले नेक कमाई सत्संग में आके, कहीं अंत बजे ना ताली, कहीं तेरी अर्थी निकल रही, दे भड़वा क्या ले गई, एडा कंजूस लोग तालियां चारों कनिया जार के छलक गया, क्या ले जा रहे हैं, ये बड़े ने कितनी बार कहते जाप कर ले करके जाप ले खाली जा रही है, ले कफन ले जा रही, ले सारा कुछ छोड़ मोया, ये बोर्ड मोया, ले कुछ न खाया न पिया, जोड़ जोड़ के मर गया, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जवाई खाएंगे, ले दिले देख, जो खा जाएगा ना दे जाएगा, वो छाती पे धर के न ले जाएगा, बेचारा लकड़ियों में जा रहा है, लकड़ियां औरत चली एक सूखी लकड़ियां सवेरे कीर्तन हो रहा था, कहीं अंत बजे ना के लोग तालियां ना मारे जब तेरी अर्थी निकल रही है, क्या किए कर गए, क्या कर गए, ओढ़ के कनिया जार चले, कहीं अंत अनारियों की अंत में ताली बजती है कि कुछ न परलोक बनाया, यही हाल करना था, है कुछ तो करके जाता, कहीं अंत बजे ना जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, हाय ओए हाय, आहा आहा जाएगा। इस जब मन गुजरा खलतान होने लगे और प्रभु की ओर कुछ कमी दिखाने लगे तो चाबक मारा करो, महापुरुषों के बोल चाबक का काम कर जाती है। वह मनवा देख ले, जाएगा इस जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, हाय 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 हाय, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो मनुआ फिर क्या कर रहा है, अपने भगवान को हाय नहीं नहीं नहीं, भगवान जोरदार याद आती है, परमार्थ बनाने का पूरा उत्साह आता है जब ऐसे अनमोल बोल हम जरा मन में रखें तो, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, हाँ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, हाय रपा आर्य, भगवान कह रहे अनार्य नहीं बनना, उत्तम बनना है, लोक बनाओ, परलोक बनाओ, परलोक बनाने के साधन, लोक बनाने के साधन तो पता है आपको, पढ़े हुए कमा रहे हो, बाल बच्चे वाले हो, जिम्मेवारियां पूरी, वो तो हो ही रही हैं, वो तो होती रहेंगी, वो तो हमें कई जन्म करने का अभ्यास बना हुआ है। हाय हाय परलोक बनाने का अभ्यास अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, परलोक पहले बनाने का ना कभी ख्याल आया, ना कभी भाव आया, हाय ना किसी ने जिताया, ना किसी ने उठाया, ना किसी ने समझाया, ओए वो नहीं समझाया तो मेरा रोम रोम रोता है, वो सानू किसे दस अभी नहीं है, वो सानू किसे दस अभी नहीं है, वो सानू किसे दस अभी नहीं, ओ ये बातें हमें किसी ने बतलाई, वो परलोक की बातें माँ बाप बहन भाई पड़ोसों ने नहीं समझाई, वो हम खाने पीने में रह गए, वो सानू किसे दस अभी नहीं है, वो सानू किसे दस अभी नहीं है, वो सानू किसे दस अभी नहीं, हाय हम तो नहीं कह पाएंगे, हमें तो भगवान जी याद करवा रही हैं, बता रही हैं, समझा रही हैं कि आर्य बनना है, अनार्य नहीं, लोक बनाना है, परलोक भी साथ साथ बनाना है। हम नहीं अब कह पाएंगे कि सानू किसे दसिया भी नहीं, वो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है, वो भगवान हमें सुअवसर भी दे रही है, वो हमें घर वालों के मुंह पर ताले लगा दिए, नारी जाति के होते हुए, नारी वर्ग होते हुए, फिर भी आपको सुनने का अवसर मिलता है, 2-2 घंटे भगवान आपको ले आते हैं, सुनाती है, ये ना कहना कि सानू किसे दसिया भी नहीं, पूरा समझाया बताया जा रहा है, बना लो परलोक, आर्य बनियो, मैं और आप सब आर्य बने। कौन आर्य है? जो लोक बना रहा है, परलोक बना रहा, अपने आगे बनाई जा रहे हैं, भगवान को मनाई जा रहे हैं, अंतर को निर्मल की जा रहे हैं, जाप की जा रहे हैं, भजन की जा रहे हैं, पुण्य की जा रही है, सत्संग की जा रही है, और विशेष करके प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी दिए जा रही गए, आर्य 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 आर्य, ये आर्य होती है जो साथ ही साथ अपनी बिगड़ी बनाई जा रही है, साथ ही साथ अपने परमात्मा को मनाई जा रही है, साथ ही साथ अपने प्रभु को मनाई जा रही है। शाबाश, प्रभु को मनाना, अगर मेरे से पूछा जाए प्रभु को मनाना, भक्ति करना, जाप करना, सत्संग का मतलब क्या है? जो मेरे भगवान ने कहा है, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल, मेरा वस्त्र पाएगा तू। जो अपने आप कुर्बान की जा रहा है, समझे जा रहा है, बुद्धि भगवान की, मन भगवान का, तन भगवान का, ये जो कुछ भी है सब भगवान का, सब भगवान का, सिर्फ
मैंने तो प्रयोग करने के लिए रब से लिया, सब भगवान का। जो यूं अपने मरने वक्त तो तड़प तड़प के छोड़ती है, हिम्मत वाली वो क्या बात है। सियाना वो है जो शरीर छोड़ने से पहले सब कुछ भगवान का समझ के क्या अपने बड़े आसानी से शरीर छोड़ जाता है। वो जिन्हें मोह ममता होती है नहीं छोड़ सकते, बड़ी मुश्किल उनके प्राण जाती है। और तो आपकी तो तैयारी भी हो रही है, बाखुशी जियो, वक्त आ जाए बाखुशी शरीर को चोला समझ करके उतार के फेंक जाओ। मरने की भी बाखुशी की तैयारी भगवान करवाए जा रही है उनका सब कुछ। जो ये पक्का कर रहे हैं सत्संग में, जाप में, बड़े आसान परलोक बन जाएगा। परलोक बनाने का मतलब सब कुछ भगवान का समझा जाए, सब कुछ प्रभु का समझा जाए। मेरा नहीं हो माल का, ओ मेरे इष्ट देव कृष्ण, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, ये सब कुछ तेरा है। एक महात्मा थे, हाँ, उनके स्वभाव बना रखा था, जंगल में दोपहर के बाद भिक्षा लेने के लिए अड़ोस पड़ोस के गांव में जाया करते थे। कई वर्षों से उनका, मेरे सज्जनों और देवियों, ऐसा स्वभाव बना हुआ था। महापुरुष समझाती हैं, हाँ तो जा रहे थे, वो अभ्यासी थे, लेकिन कई वर्ष तो गुजर गए थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वृत्ति पूर्ण रूपेण जमी नहीं थी अभी भगवान के अंदर। मतलब यूं कह लो वो अभी अधूरे थे, अभी वो सिद्ध नहीं बने थे, साधक थे। हाय, सिद्ध नहीं थे देवियों, साधक थे। परमात्मा को बड़ा तरस आया उनके ऊपर कि बेचारों को 12 वर्ष गुजर गए हैं ये करते कराते हुए, हाँ, और वृत्ति नहीं हुई तो ये किसी और महापुरुष के पास जाते नहीं। इनको पूर्ण रूप मेरे पे श्रद्धा भी है और कल्याण भी करना चाहती है। तो आप जानते हैं, जहां चाह वहां राह, where there is a will, there must be a way. Will must be unshakable, way must be. If our will is unshakable, way must be. हमारी जरा होनी चाहिए लगन, अभी चल विश्वास हो, भगवान रास्ता बना देती है। तो बात ठीक है, भगवान आज तुले पड़े थे कि इसको आज जगाना। तरस आ गया भगवान को, कितने दिन गुजर गए हैं, बेचारा हिम्मत भी मारता है लेकिन वृत्ति जमती नहीं। अब क्यों नहीं जमती, भगवान ने आज समझाना था। अब वो गांव के नजदीक पहुंचा तो बाहर बच्चे भैंसे गैया लेकर के चरा रहे थे। बच्चे या गवाले आती है चराने के लिए, तो भैंसे चरती रहती हैं। आपने कई बार देखा होगा, मैंने तो कई बार देखा जंगलों में रहते हुए, पुराने दिनों की बात है। तो बच्चे खेलने लग जाती हैं, हम उम्र होती है बेटे, समवयस्क होते हैं, समवयस्क एक ही उम्र के, तो खेलने कूदने में लग गए। हाँ, तो खेल खेल रहे थे, महात्मा जी गुजरे कि है ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा खेल तो मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। बच्चे क्या किया, भगवान ही उनसे खिलवा रहे थे इसको समझाने के लिए। अब वो खेल रही हैं और 4 बच्चे इधर है, 4 बच्चे वहां है, 4 बच्चे उधर खेल रही हैं। अब जहां से महात्मा गुजरे ये बच्चे कुआं खेल खेल रहे थे, कुएं का खेल। आहा, अब एक बच्चा बोला, कुआं भाई कुआं। 4 बच्चे यूं खड़े हैं, सुनिए, कुआं तो महाराज तो खड़े हो गए, वो महापुरुष अब भगवान जगाना चाहती है, कुआं भाई कुआं। अब दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ कुआं भाई कुआं। तीसरे ने कहा, क्या कहा, कुआं भाई कुआं। चौथे ने कहा, हाँ हाँ कुआं भाई कुआं, कुआं भाई कुआं। अब पहला फिर बोला, चौथे में जो पर शुरू जिसने किया था खेल, उसने कहा भाई कुआं। दूसरे बोला, कुआं भाई कुआं कहीं जा रहा, अरे कुआं में क्या। दूसरा बोला, अरे तीसरे का कुएं में पान सुपारी, कुएं में पान सुपारी, कुएं में पान सुपारी। अब अगले चौथे ने कहा, अब कुएं पान सुपारी। अब सबने अपने हाथ मिला लिए, हाथ मिला करके चक्कर देने लगे, तेरी मेरी 12 बरस की यारी, 12 बरस की यारी, 12 बरस की यारी, ओ तेरी मेरी 12 बरस की यारी। नचे गिद्धा और वो हैरान हो रहे, 12 साल तो मुझे ही हो चुकी है, 12 साल तो मैं वृत्ति में लगा रहा हूं। अब इतने में वो थक गए, सांस चढ़ गया, फिर बच्चे खड़े हो गए। फिर वो पहला बच्चा बोला, कुआं भाई कुआं। दूसरे कहा, हाँ भाई कुआं भाई कुआं। तीसरे कहा, हाँ कुआं। चौथे कहा, हाँ भाई कुआं भाई कुआं। फिर शुरू हुआ, कुआं भाई कुआं। दूसरे कहा, कुएं में क्या। तीसरे कहा, कुएं में चबेना। चबेना भुने हुए चने जो हम खाते हैं, इसको चबेना बोलते हैं। कुएं में चबेना, कुएं में चबेना। चौथे ने कहा, यार जो मंगे वही देना, यार जो मंगे वही देना, यार जो। आवाज गूंजी, महात्मा को रोमांच हुआ, यार जो मंगे सो देना, यही तो कमी है, मैं नहीं दे पाया, मेरे देने में कमी। बच्चे क्या बोल रही हैं और महापुरुष क्या समझ रहे हैं, धड़ाम से गिरे, वहीं समाधि लग गई। 2-2.5 घंटे शरीर की सुध बुध गुम। यार जो मंगे सो देना, यार जो गूंज लगी आवाज, यार जो मंगे सो देना, यार जो मंगे सो देना। क्या मैंने पूरा दे दिया, क्या मैंने अपने आप को सौंप दिया, क्या मैंने कुर्बान कर दिया अपने आप को। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हो गया, मन पीछे हटा, तलीन हुआ, वृत्ति खुल गई, रब का दीदार हो गया। लगन लगी हो पूरी, साधना किए जा रहे हो तो रब साधन बनाता है,
रब के लिए क्या देरी है? हमारे में कमी भगवान करे ना हो, परमात्मा तो मालूमाल करने को तैयार है। हम जरा देखे, बच्चों का खेल हो रहा है और परमात्मा कहां से कहां उसे जगा रहा है। अरे कुआं भाई कुआं, हाँ कुआं में चबेना, अरे यार जो मंगे वही देना। हाय, बस अगर ये बात हो गई तो बेड़ा पार है, फिर तो जीव ने सब कुछ दे दिया। यही तो सत्संग से, साधना से हम सीखती हैं। पर लोग हमारा बनता इसी तरह है, क्या यार जो मंगे सो देना। ये सब कुछ तो उनका है, वो मेरे प्रीतम का है, मेरे प्राणेश्वर मेरे भगवान जी का है, वो मेरे प्राण आधार प्रभु है, वो इनका सब कुछ तो है। मैं क्या लाया था, क्या लेके जाऊंगा? यार जो मंगे सो देना, वो यार जो मंगे सो देना, वो मेरे परम पिता, सब कुछ उनका है। वो मांग रहे हैं बुद्धि को, मन को, वो बार बार कह रहे हैं ये सब कुछ मेरा तेरा नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ उनका है, चूंकि मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। अरे मेरे देने में कमी है, अरे मेरे परमात्मा मांग रहे, मैं देने जा रहा और फिर मैं साधक बन रहा हूं और फिर मैं शिकवे देता तो मेरे ये लगा। और गुजरे तो शब्दों, यार जो मंगे सो देना, वो यार जो मंगे सो देना। मेरे परमात्मा जो मांग रहे दे दो, ये सब कुछ तो उनका है। अवृत्ति एकाग्र, ये सत्संग में समझती है। हम धीरे धीरे करके अपने मालिक को सौंपते जाते हैं, बस बिगड़ी हमारी बन जाती है। बड़ी जल्दी हमारा मन निर्भर होने लग जाता है, बड़ी जल्दी हमारा मन अपने आप में आ जाता है। मेरी देवी भगवती, राज की बातें समझ लो। ऐसे को व्यक्ति को हमारा भारत बोलता था आर्य, जो लोक बना के परलोक भी बनाई जा रही है, सब कुछ भगवान पे फिदा कर रहे हैं। नहीं तो फिर भगवान कह रहे हैं अनार्य, जो संसार में गलतान है, संसार में मरे जा रही हैं, संसार में मोह ममता करके कंचन कामनी कीर्ति के गुलाम होकर अपनी अनमोल आयु को तबाह कर भगवान ने कहा अनार्य। अरे तो आर्य है या अनार्य? सोचो, मैं आर्य हूं या अनार्य? हार्दिक धन्यवाद।